पराई बेटी केहू के आपन न होली। जब ब्याह की बात आई पहले अपना बिटिया के ब्याह करो तरन। अपने ससुराल के मिठाई कब खिएबू ए बबनी? तोहर मामा मामी तोहर ब्याह बूढ़ भइला पे करी है का? अब राउर बेटी हमरा पसंद ना आइल तो हम का कर सकीला? दादा होते थे क्रमू में फोड़ा पड़ जाए। अब इतना निम्मल बिया ते मेकर कौन दोस्त? कोनो खातिर इतना पाउडर पता तारो हीरोइन बनल कब करा? अरे कोनो भिखारी के हाथ बांध हराई अबे लगाई ऐजा से करके। तुवर बेटी के बदले न भाग जी, तुवर बेटी के। समझ जी खाली हमरा बिटिया के दिखा दे रहे, हमनी के दूर से देख के चल जाए। ए हमार मामा जी लोगन के इलाज काहे नहीं के होत? अभी इनका पैसा नहीं जमा हुआ है। हम सब करब। ओकर ससुराल वाले बड़ा दुष्ट बारस, ओकरे के 50 लाख रुपया मांगता है। जब वो लोग एकदम चिंता मत करी मामा। आज हमनी के जिंदा है सर ना कर दे ना, हमनी के माफ कर दे बेटी। बेटी हम तो मन मार के बैठल बानी, पकड़ के रखले बाड़ू तो जाई कैसे? हमार तो मन पूरा पार्टी बदले के है। तू हमर गोद भराई करे आइल बाड़ी। जैसे शादी ब्याह में विधवा वैसे गोद भराई में एगो बाछिन ना शामिल हो सकेला। अशुभ होला ऐसे लोग कहेला। वो देखिए भैया वो मीरा और गीता नाम की 2 पेशेंट हैं। यस। एगो बात कही, बुरा तो ना मनबू ना बुआ जी बोली ना कि अपन लड़का के अपन ही गूंगी बहन से दूर रखा। कहीं तो और बच्ची गूंगी हो जाई तो बाकी ये मत सोचिया कि हम तो दोनों बहन में आग लगावतनी। ना बुआ जी। हाँ भौजी ख्याल रखिया, नया नया अभी ओकर कोख उजड़ल बा, भीतरी भीतर तहार लड़की के देख के जरत हुई। अच्छा बच्ची पे तो हर हक नहीं खे, बाकी घर पे सिंदूर पे सब पे तो हर बराबर के हक है। मंदिर से हाथ पकड़ के घर लेके आए रहनी ना, वो से बड़ भूल हो गई हमसे। मीरा के निकाल देनी हम घर से। वो हमारे बच्ची पे कुछ ज्यादा ही हक जतावत रह लिया। हक इनकर माई असली मीरा है। बहुत गलत कर तू गीता। गलती ना जी, गुनाह हो गई हमसे। ए मीरा कमाई बाजारे जा रहा बानी, कुछ ले आवा के बा? नहीं कुछ होना चाहिए। नारियल तेल खात रहलू है ना? नहीं बा। मीरा लेकिन घरे नहीं थी तब बाड़ी कहाँ? सोचे वाली बात थी। मीरा तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। इस तरह से कहानी बनाई गई है इस फिल्म की, जो काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी बेहतर है। इस तरह की स्टोरी जो भी फिल्मों में देखी जाती है वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग होती है, सभी को पसंद आती है, इसलिए कि इस तरह की कहानियाँ यूनिक टाइप लगती है, अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छी लगती है। तो ये जो फिल्म है, जिस फिल्म का नाम है पराई बेटी, और ये पराई बेटी फिल्म में जो कहानी है, ये फिल्म की कहानी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतर है, इसलिए कि जिस तरह की ये सारी चीज़ें दिखाई गई है फिल्म में, वो कहीं ना कहीं एक रियलिटी को दिखाती है, सच्चाई को झलकाती है। और ये पराई बेटी की कहानी
वाकई में काफ़ी बेहतर है और काफ़ी पसंदीदा फिल्म है। फिल्म के बेस को लेके बात करें कि किस बेस पे आधारित इस फिल्म को फिल्माया गया है, तो रिश्ते, पैसे और अपने और पराये में फ़र्क साफ साफ दिखती है। आप किसी को भी कहिए कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, अरे आपका खास भाई नहीं है तो कभी आपका भाई नहीं है। या तो आप उसे छोड़िएगा या वो आपको छोड़ेगा, आप उसके साथ गद्दारी कीजिएगा या आपके साथ वो गद्दारी करेगा, ये तय है। तो यही चीज़ दिखाती है कि रिश्ता खास होता है, पराया रिश्ता पराया होता है। फिल्म का टाइटल भी है पराई बेटी। फिल्म में स्टार कास्ट में देखी जाए तो फिल्म में स्मृति सिन्हा है लीड रोल की एक्ट्रेस, प्रशांत सिंह हैं, गोपाल चौहान हैं, कंचन मिश्रा हैं। ये सभी लीड रोल के कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार को करा है फिल्म में और काफ़ी बेहतर किरदार को करके फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाई है। सभी कलाकारों ने फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस फिल्म को बनाई है। फिल्म की स्टोरी लाइन जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, हमें भी पसंद आई। जिस तरह की ये कहानी बनाई गई है, इस तरह की कहानी हर किसी को भाती भी है, हर किसी को पसंद भी आती है। कॉजेज ये होते हैं कि फिल्म की जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, लगभग कहीं ना कहीं इस तरह की कहानियाँ ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक चीज़ तो किसी से बाकी नहीं है, हर किसी को पता है कि फैमिली बेस्ड फिल्में ही बनती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में फैमिली बेस्ड फिल्में बनती हैं और यही सब फिल्में चलती भी हैं। दर्शकगण भी यही सब पसंद करते हैं, इस तरह की फिल्में ही पसंद करते हैं। तो भोजपुरी की पॉपुलर फिल्म की बात करें, भोजपुरी में पॉपुलरिटी है अगर किसी फिल्म की, तो फैमिली से रिलेटेड फैमिली बेस्ड फिल्मों की ज़्यादातर डिमांड्स हैं। लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो फिल्म है पराई बेटी की कहानी क्या है। कहानी इस फिल्म की ये है कि स्मृति सिन्हा एक अनाथ लड़की हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप नहीं हैं पर इनके मामा लोग हैं और इनके माँ बाप के नहीं रहने की वजह से इनके मामा लोग जो हैं, इनके मामा इनकी देख रेख करने की जिम्मेवारी लेते हैं और इनको अपने घर पे रखते हैं। इनको पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मा ये लोग उठाते हैं कि हम इसे पाल पोस कर बड़ा करके शादी विवाह कर देंगे, ये हमारी भले ही भगनी है लेकिन हमारी बेटी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए तो वो भगनी ही है, बेटी नहीं है। उसे आप कभी अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं सकते। कितना हूँ बनाइएगा, कितना हूँ कीजिएगा, तो अपने औलाद के सामने उसके लिए उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आएगी जो आपके अपने औलाद के लिए आएगी। दरअसल ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, फुल मूवी का फुल एक्सप्लेन करते हैं, फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग से लेके फिल्म के एंडिंग तक हर एक पॉइंट को लेके बात करेंगे, हर एक सीन को लेके बात करेंगे। तो ये जो फिल्म है ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित फिल्म है, काफ़ी बढ़िया फिल्म है। अब इसमें मामा के घर पे रहती हैं स्मृति सिन्हा, लेकिन क्या मामा उसे बेटी का दर्जा देंगे, मामी उसे बेटी का दर्जा देंगी, अपनी बेटी की तरह उसे मानेंगी? कदापि नहीं, कतई नहीं। देखा ये जाता है कि एक लड़की जो अपनी बेटी नहीं है, पराई है, कहने का मतलब भगनी है, उससे घर का इतना सारा काम लिया जाता है, इतना सारा काम लिया जाता है कि एक नौकर भी परेशान होकर आपके घर का काम करना छोड़ देगा जो आपसे पेमेंट लेता होगा। और ये सिर्फ पेट के लिए, पेट की खातिर उस घर के सारे काम करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, खाना पकाना, यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं। कपड़े प्रेस करके लाना, उसके लिए नहाने की पानी चलाना, साबुन लाकर रखना, टॉवल्स देना, अरे
हद होती है यार। ये इतने काम उस बेचारी स्मृति सिन्हा को करने पड़ते हैं, फिर भी वो खुश है, इसलिए कि कहती है कि ये मेरा घर है और ये लोग मेरी मामी हैं, मामा हैं आप लोग, और आप लोगों के काम करने में, अपने घर का काम करने में मुझे किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ का लाज है। बड़े शौक से करती हैं और ये सारे काम तो वो करती हैं, पर इनके साथ होता क्या है, इनके साथ होता ये है कि इनको खाने तक के भी सही से खाने नहीं मिलते हैं कि ये सही से पेट भी भर पाए। इनकी मामी और इनकी मामी की बेटियां अपने खाने के लिए जो खाना होता है वो खा जाती हैं। इनके लिए सब्जी नहीं बचता है, खाना नहीं बचता है, तो ये पानी पी करके, सूखी रोटी खा करके, टूटी हुई रोटी, जली हुई रोटी खा करके किसी तरह से पेट भर के सो जाती हैं। ऐसा तकलीफ़, ऐसी मतलब बिहेवियर, ऐसे ये तो काफ़ी कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है, शर्म वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदगी फील होती है इस तरह के। अगर ये तो खैर रील है, हम लोग रील देख रहे हैं, रील है ये, खैर हम मतलब आप लोगों को भी पता है कि ये रील है। अगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी होती तो कितनी मतलब घटिया होती, कितनी घटिया, मतलब ये सब थिंकिंग है इस तरह के। तो यही सब चीज़ दिखाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा नापसंद है, पसंद नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। अब देखा ये जाता है कि स्मृति सिन्हा इतने सारे काम धाम करके, इतना दुख सह के, इनकी मामी इनके साथ इतना बेकार सा बिहेवियर करती हैं, बर्ताव करती हैं कि उस बेचारी को मतलब रोना भी आता है, रोती भी है, पर कुछ कर नहीं पाती है। अब उनके बेटियों के चप्पल उल्टे हो जाते हैं तो इसको डांटती है, कहती है तुम्हारा बाप आके चप्पल सीधा करेगा, चप्पल सीधा करो। इनकी बेटियां खुद कहती हैं कि मेरे कपड़े अभी तक प्रेस नहीं हुए, तुम कपड़ा कर क्या रही हो, मेरा कपड़ा प्रेस करो जल्दी। बड़ी बहन है यार, भगनी, मामा की बेटी, उफ, वो कहे तो बुआ की बेटी है, तब भी बड़ी है तुमसे, बड़ी दीदी है। उसके साथ तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे, खिलाने के दम पे, अपने घर में रखने के दम पे। निकाल दो बाहर, वो चली जाएगी, किसी के घर की गुलामी करके पेट भर खाना तो खाएगी। इस तरह से करती हैं। अंजना स्मृति सिन्हा पाउडर लगा रही होती हैं, क्रीम लगा रही थी फेस में, जिसे लगाते हुए देख करके उनकी माँ दौड़ी आती हैं, उनको एक थप्पड़ लगाती हैं, कहती हैं किसको दिखाने के लिए ये सब तैयार हो रही हो इतना। उनको अच्छा से रहने भी नहीं दिया जाता है। भले ही वो कैसा भी रहे, लेकिन इतनी सुंदर है कि काफ़ी लड़के वाले जब लड़की देखने आते हैं इनकी बेटियों को तो पसंद करके जाते हैं उनको। मामला ऐसे होता है कि इनकी बेटियों की शादी की बातचीत चल रही होती है। लड़के वाले ये लोग जाके लड़का देख चुके होते हैं, लड़के वाले अब लड़की देखने के लिए आए हुए होते हैं। जो लड़के होते हैं वो प्रशांत सिंह होते हैं। इनकी दोनों बेटियां तैयार वार हो करके, किसी को भी पसंद करते तो शादी हो जाती, दोनों तो उन्हीं की बेटी है। लड़के वाले आते हैं और वो खूब तैयार वार हो करके देखुआ के लिए आती हैं सामने, और ये बेचारी स्मृति सिन्हा बिना तैयार वार हुए, ओढ़नी बांधे कमर में, इन लोग को चाय पिला रही होती है नौकर की तरह। लेकिन प्रशांत सिंह की नज़र इन पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं है, मुझे आपकी भगनी पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। तो उनकी मामी लोग जो है स्मृति सिन्हा की, बौखला जाती हैं और भगा देती हैं कि भागो यहाँ से, भागो, शादी करने आया, भागो जल्दी, इनसे शादी नहीं करेगा, ये पसंद आ गई है। इस तरह से कह के भगा देती हैं लोग। अब ये सोचिए कि उन लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि उनकी बेटियों को रिजेक्ट करके इनकी भगनी को वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सुंदर है, इसके लिए वो उन पे भी भड़कती हैं, कहती हैं फोड़ा पड़े इसके मुंह में,
उसको काहे के लिए कुछ होगा भाई, ऊपर वाले ने उन्हें सुंदर बनाया ही है, आप उसकी सुंदरता नहीं न छीन सकती हैं। आपके उनके बारे में मतलब भला बुरा सोच लेने से अब उनकी सुंदरता कम तो नहीं हो जाएगी ना, ऊपर वाले ने ही बनाया है उन्हें। लेकिन अब यहाँ होता यह है कि प्रशांत सिंह के मन में, दिल दिमाग में स्मृति सिन्हा पूरी तरह से गड़ गई होती हैं। वो देखने के बाद ही ये चीज़ तय कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। अब उनके बारे में, उनके एड्रेस वगैरह के बारे में, ये कौन है, इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, यहाँ क्या करती है, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ के बारे में पता करते हैं। हर चीज़ के बारे में पता करते हैं तो पता ये चलता है कि स्मृति सिन्हा जिस गांव की है, जहाँ की लड़की है, उनके माँ बाप नहीं है, वो इस घर में भगनी बन के, भगनी है इन लोगों की, इनके यहाँ रहती है, इनके घर का सारा काम करती है, बहुत दुख तकलीफ़ से इनके घर में रहती है। मतलब जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, वो हर चीज़ के बारे में प्रशांत सिंह को पता चल जाती है। प्रशांत सिंह भी काफ़ी मतलब उदास हो जाते हैं और वो प्रण लेते हैं कि मैं किसी भी हालत में शादी इसी लड़की से करूँगा। अब जिस तरह भी मेरी शादी इससे हो, मैं शादी इसी के साथ करूँगा। अब ये सब चीज़ होती है। इसके बाद क्या होता है कि स्मृति सिन्हा की अब अगल बगल के लोग, गांव गिराव के लोग जो होते हैं, इनकी दो बहनों की शादी कहीं और लगती है, वो लोग तो देख के चले जाते हैं, स्मृति सिन्हा को पसंद करते हैं, नहीं होता है शादी। अब दूसरे जगह पे लड़का देखो करके इनकी दो बहनों की शादी होती है, बारात आती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है, जो दहेज देने होते हैं वो दे करके शादी धूमधाम से होती है। अब खेल पलटेगा, किस्मत है, किस्मत का खेल बहुत निराला होता है। उन दोनों की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चले जाते हैं, उनके माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपनी बेटियों की शादी कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी तो बहुत है, अभी परेशानी आएगी, टेंशन लेने का नहीं, परेशानी आएगी। अब होता क्या है, अब होता क्या है, होता ये है कि क्या होता है, गांव में अगल बगल की औरतें स्मृति सिन्हा कहती हैं कि बबनी अपनी शादी की मिठाई कब खिलाओगी, कब मुंह मीठा कराओगी, बहनों की, तुम्हारी छोटी बहनों की शादी हो गई, तुम्हारे मामा लोग तुम्हारी शादी काहे नहीं कर रहे हैं, अरे उम्र ढल जाएगा तो कुकुर भी नहीं पूछेगा, अभी शादी काहे नहीं हो रहा है तुम्हारा। अब कई तरह की बातें कही जाती है, जिसे सुन करके स्मृति सिन्हा को काफ़ी तकलीफ़ होती है और उनको लगता है कि सच में बोल रही हैं लोग, अगर मेरी शादी नहीं होती है, जब मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरी शादी किससे होगी। ये चीज़ उनको भी समझ में आता है। अपने मामा के पास जाके कहती हैं, मामा मेरी शादी कब होगी। इनके मामा कहते हैं, शादी भल तो अभी अभी तो मैं 2 बेटियों का शादी किया हूँ, अब पैसे कहाँ हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा, हैं। तो ये कहती हैं कि ज़मीन है ना, हिस्सा है ना मेरा, कैसा हिस्सा है तेरा, मेरी माँ का हिस्सा है ना इस घर में, इस ज़मीन में, आप लोगों की ज़मीन में, वो हिस्सा बेच के मेरी शादी कर दीजिए। अब ये हिस्सेदारी की बात करती है तो इस पे तो भड़क जाती हैं उनकी 2 मामियाँ और कहती हैं, अरे कोई इसके लिए शादी करने की टेंशन है, कोई पागल उगल पकड़ो, इसकी शादी कराओ, भगाओ यहाँ से। ये अब बहुत ज़्यादा बोल भी रही है, इसको यहाँ रखना ज़रूरी नहीं है, इसको भगाओ, ये सब बातें कहती हैं। लेकिन उससे खैर ठीक बात नहीं है, कहती हैं
अब इनके मामा करे तो क्या करे, वो खुद इनके लिए एक पागल लड़के जो कहीं का नहीं हो, जानबूझ के खेल ही खेलना है तो किसी भी तरह से खेला जा सकता है, लड़के ढूंढती हैं जिससे इसकी शादी करवा दी जाए। अब इस चीज़ की भनक, इस चीज़ की खबर भी प्रशांत सिंह को लग जाती है कि ऐसे ऐसे बात है उस घर में, कोई पागल उगल गरीब लड़का दिख रहे हैं लोग कि किसी भी तरह से इसकी शादी करवा दी जाए। इसके मामा बहुत हरामी हैं मामी लोग। अब प्रशांत सिंह वही रूप धारण करते हैं पागलों वाली, और उसी तरह से पागलों का रूप धारण करके और फिर चले जाते हैं उनके घर के आसपास घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद ये पागल उन लोगों को दिख जाता है और इसी पागल को पकड़ के उनको मंदिर में ले जा करके इसी पागल से उनकी शादी करवा देती हैं। उनको तो लगता है उन लोगों को कि हमने पागल से शादी करवा दी, और एक टेम्पू पे बेचारी बैठ के चली जाती है। उन्हें देखकर डर भी जाती है, भागती भी है, स्मृति सिन्हा रोती भी है। शादी ज़बरदस्ती उनसे होती है, वो मांग में जब सिंदूर भर रहे होते हैं स्मृति सिन्हा रोती भी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, शादी तो उनको करना ही पड़ता है। प्रशांत सिंह लेके जाते हैं और वो भी बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हैं। रास्ते में ऊपर टेम्पो रोक करके बच्चों के साथ खेलते भी हैं, और फिर स्मृति सिन्हा चुपचाप बैठी है, रो रही होती है। तो जैसे ही टेम्पो उनके घर के पास जा कर के रुकती है, वो अपने चेहरे से पागलों वाली दाढ़ी मूछें जो होती है हटाते हैं, जिसे देख करके स्मृति सिन्हा के चेहरे पे हंसी आती है, स्माइलिंग आती है, और वो भी हंसते हैं, देखिए। और फिर अपने घर लेके जाते हैं। उनका घर नहीं है, उनका घर बिल्डिंग है, हवेली है, और उस घर में स्मृति सिन्हा जो है महारानी बन के रहती है। इतना सुख, इतना प्यार दुलार, किसी चीज़ की कमी नहीं, ऐश आराम की ज़िंदगी है वहाँ। प्रशांत सिंह बहुत ही अमीर होते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इधर देखिए, जिन लोगों ने अपनी बेटियों को बड़े धूमधाम से दहेज दे करके अच्छे लड़के ढूंढ करके शादी कराए थे, उसकी हालत क्या है? उसकी हालत ऐसी है कि उनकी सासें उनको रोज़ पीटती हैं, ज़बरदस्ती उनके हाथ जला देती हैं, रोज़ पीटती हैं, गरम चाय उन पे फेंक देती हैं, इतनी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, उनको बहुत मारती हैं। और ये चीज़ उन लोगों को पता चलती है, ये रो रो के बताती भी हैं, बहुत तकलीफ़ झेल रही होती हैं। उनके दामाद फ़ोन करके कहते हैं कि हमें 50 लाख रुपये चाहिए, मुर्गी फार्म खोलना है, हमको 50 लाख रुपये की ज़रूरत है। ये लोग कहते हैं 50 लाख रुपये हम कहाँ से देंगे, नहीं देंगे तो बेटी पिटेगी यहाँ पे, जल्दी दीजिए। बेटी की ज़बरदस्त पिटाई होती है। ये बाप, मजबूर बाप, अपनी बेटी से मिलने के लिए भी जाते हैं कि हम आए हैं, हमारी बेटी से एक बार मिला दीजिए कम से कम। द्वार पर से धक्का दे करके इनके दामाद और उनकी समधन जो है, मार करके धक्का दे करके भगा दीजिए कि भागो यहाँ से। वो सब नहीं होगा, पहले 50 लाख रुपये दे दो, फिर आराम से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 50 लाख रुपये देंगे कहाँ से और फिर मिलेंगे कहाँ से? पैसे तो हैं नहीं कि देंगे, तो नहीं है तो नहीं देंगे, तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। यही प्रॉब्लम, यही दिक्कत उन लोगों के ऊपर है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब कहें तो जिस तरह से ये सब चीज़ें देखी जाती है, होती है इन लोगों के साथ, बहुत ही दर्दनाक बात है। बाप को मिलने नहीं दिया जाता है। अब इन सब तकलीफ़ों को झेल रहे होते हैं, तभी ये दोनों मामा एक दिन कहीं जा रहे होते हैं और दोनों को रास्ते में चोटें आ जाती है, गिर जाते हैं,
फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद इनकी ममानियों के पास ना उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। इसकी खबर स्मृति सिन्हा तक पहुंचती है। वो दौड़ी भागी हॉस्पिटल आती है, देखती है कि बेड पे मामा पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है। फिर कहती है कहाँ है, मेरे मामा का इलाज काहे नहीं हो रहा है, मेरे मामा लोगों का। डॉक्टर साहब कहते हैं पैसा जमा नहीं हुआ है। वो कहती है मैं अभी पैसा दे रही हूँ, इलाज शुरू कीजिए। फिर उन लोगों का इलाज होता है, वो लोग बचते हैं। और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बचा लो, हमारी बेटी को भी बचा लो। हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, हमारी बेटी की ज़िंदगी भी बचा लो, बहुत तकलीफ़ झेल रही है मेरी बेटियाँ। और फिर क्या था, स्मृति सिन्हा अरे कुछ लोगों के साथ कुछ लोग बहुत ही बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ दी गई होती है, कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया। लेकिन अब जो है खाना पकाना, यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं। कपड़े प्रेस करके लाना, उसके लिए नहाने की पानी चलाना, साबुन ला कर रखना, टावल्स देना, यही सब पसंद करते हैं। इस तरह की फिल्में ही पसंद करते हैं। तो भोजपुरी की पॉपुलर फिल्म की बात करें, भोजपुरी में पॉपुलरिटी है अगर किसी फिल्म की, तो फैमिली से रिलेटेड, फैमिली बेस्ड फिल्मों की ज़्यादातर डिमांड्स हैं। लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो अब इस तरह से करती हैं। अंजना स्मृति सिन्हा पाउडर लगा रही होती हैं, क्रीम लगा रही थी फेस में, जिसे लगाते हुए देख करके उनकी माँ दौड़ी आती हैं, उनको एक थप्पड़ लगाती हैं, कहती हैं किसको दिखाने के लिए ये सब तैयार हो रही हो इतना, उनको अच्छा से रखाए। इनकी मामी और इनकी मामी की बेटियां अपने खाने के लिए जो खाना होता है वो खा जाती हैं। इनके लिए सब्जी नहीं बचता है, खाना नहीं बचता है, तो ये पानी पी करके, सूखी रोटी खा करके, टूटी हुई रोटी, अरे आपका खास भाई नहीं है तो कभी आपका भाई नहीं है। या तो आप उसे छोड़िएगा या वो आपको छोड़ेगा, आप उसके साथ गद्दारी कीजिएगा या आपके साथ वो गद्दारी करेगा, ये तय है। तो यही चीज़ दिखाती है कि रिश्ता खास होता है, पराया रिश्ता चीज होती है। इसके बाद क्या होता है कि स्मृति सिन्हा की अब अगल बगल के लोग, गांव गिराव के लोग जो होते हैं, इनकी दो बहनों की शादी कहीं और लगती है, वो लोग तो देख के चले जाते हैं, इनकी नज़र इन पे पड़ती है। तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं है, मुझे ये आपकी भगनी पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। तो उनकी मामी लोग जो है स्मृति सिन्हा की, बौखला जाती हैं और भगा देती हैं कि भागो यहाँ से, भागो, शादी करने आया, भागो जल्दी, इनसे शादी नहीं करेगा। ये कितना हूँ बनाइएगा, कितना हूँ कीजिएगा, तो अपने औलाद के सामने उसको, उसके लिए उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आएगी जो आपके अपने औलाद के लिए आएगी। दरअसल ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं तो कि ये रील है। अगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी होती तो कितनी मतलब घटिया होती, कितनी घटिया, मतलब ये सब थिंकिंग है इस तरह के। तो यही सब चीज़ दिखाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा नापसंद है, पसंद नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। सब बेच के मेरी शादी कर दीजिए। अब ये हिस्सेदारी की बात करती है तो इस पे तो भड़क जाती हैं उनकी दो मामियाँ और कहती हैं अरे कोई इसके लिए शादी करने की टेंशन है, कोई पागल उगल पकड़ो, इसकी शादी करा। एक नौकर भी परेशान होकर आपके घर का काम करना छोड़ देगा जो आपसे पेमेंट लेता होगा, और ये सिर्फ पेट के लिए, पेट की खातिर उस घर के सारे काम करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, खाना पका। 50 लाख रुपये दे दो, फिर आराम से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 50 लाख रुपये देंगे कहाँ से?
और फिर मिलेंगे कहाँ से? पैसे तो हैं नहीं कि देंगे, तो नहीं है तो नहीं देंगे, तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। यही शादी करवा दी जाए। इसके मामा बहुत हरामी हैं मामी लोग। अब प्रशांत सिंह वही रूप धारण करते हैं पागलों वाली, और उसी तरह से पागलों का रूप धारण करके और फिर चले जाओ, वो गद्दारी करेगा, ये तय है। तो यही चीज़ दिखाती है कि रिश्ता खास होता है, पराया रिश्ता पराया होता है। फिल्म का टाइटल भी है पराई बेटी। फिल्म में स्टार कास्ट में देखी जाए तो फिल्म में स्मृति सिन्हा है लीड रोल की एक्ट्रेस। स्मृति सिन्हा चुपचाप बैठी है, रो रही होती है। तो जैसे ही टेम्पो उनके घर के पास जा कर के रुकती है, वो अपने चेहरे से पागलों वाली दाढ़ी मूछें जो होती है हटाते हैं, जिसे देख करके स्मृति सिन्हा के चेहरे पे हंसी आती है, स्माइल। गांव में अगल बगल की औरतें स्मृति सिन्हा के कहती हैं कि बबनी अपनी शादी की मिठाई कब खिलाओगी, कब मुंह मीठा कराओगी? बहनों की, तुम्हारी छोटी बहनों की शादी हो गई। कहीं जा रहे होते हैं और दोनों को रास्ते में चोटें आ जाती है, गिर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद इनके ममानियों के पास ना उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो फिल्म है पराई बेटी की कहानी क्या है। कहानी इस फिल्म की ये है कि स्मृति सिन्हा एक अनाथ लड़की हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं। उनके बारे में मतलब भला बुरा सोच लेने से अब उनकी सुंदरता कम तो नहीं हो जाएगी ना, ऊपर वाले ने ही बनाया है उन्हें। लेकिन अब यहाँ होता यह है कि प्रशांत सिंह के मन में, दिल दिमाग में स्मृति सिन्हा पूरी तरह से गड़ गई होती हैं। बड़ी है तुमसे, बड़ी दीदी है, उसके साथ तुम लोग ऐसे बिहेव करोगी, खिलाने के दम पे, अपने घर में रखने के दम पे। निकाल दो बाहर, वो चली जाएगी, किसी के घर की गुलामी करके पेट भर खाना तो खाएगी। इस तरह से करती हैं। अंजना, तो उसको काहे के लिए कुछ होगा भाई, ऊपर वाले ने उन्हें सुंदर बनाया ही है, आप उसकी सुंदरता नहीं न छीन सकती हैं। आपके उनके बारे में मतलब भला बुरा सोच लेने से अब उनकी सुंदरता कम दी गई होती है। कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया। लेकिन अब जो है खाना पकाना, यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं, कपड़े भी हैं इन लोगों की, इनके यहाँ रहती है, इनके घर का सारा काम करती है, बहुत दुख तकलीफ़ से इनके घर में रहती है। मतलब जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, वो हर चीज़ के बारे में प्रशांत सिंह को पता चल जाती है। प्रशांत सिंह भी काफ़ी मतलब किस्मत है, किस्मत का खेल बहुत निराला होता है। उन दोनों की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चले जाते हैं। उनके माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपनी बेटियों की शादी कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान। साबुन ला कर रखना, टावल्स देना, अरे हद होती है यार। ये इतने काम उस बेचारी स्मृति सिन्हा को करने पड़ते हैं, फिर भी वो खुश है, इसलिए कि कहती है कि ये मेरा घर है। और ये शर्मिंदगी फील होती है इस तरह के। अगर ये तो खैर रील है, हम लोग रील देख रहे हैं, रील है ये, खैर हम मतलब आप लोगों को भी पता है कि ये रील है। अगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी होती, बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हैं, रास्ते में ऊपर टेम्पो रोक करके बच्चों के साथ खेलते भी हैं, और फिर स्मृति सिन्हा चुपचाप बैठी है, रो रही होती है। तो जैसे ही टेम्पो उनके घर के पास जा कर के रुकती है, वो अपने चेहरे से पागलों वाली देखी जाती है, होती है इन लोगों के साथ। बहुत ही दर्दनाक बात है, बाप को मिलने नहीं दिया जाता है।
और इन सब तकलीफ़ों को झेल रहे होते हैं। कहती हैं कि बबनी अपनी शादी की मिठाई कब खिलाओगी, कब मुंह मीठा कराओगी? बहनों की, तुम्हारी छोटी बहनों की शादी हो गई, तुम्हारे मामा लोग तुम्हारी शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे उम्र ढल जाएगा तो कुकुर भी नहीं पूछेगा, है ना? इस घर में, इस ज़मीन में, आप लोगों की ज़मीन में वही सब बेच के मेरी शादी कर दीजिए। अब ये हिस्सेदारी की बात करती है तो इस पे तो भड़क जाती हैं उनकी दो मामियाँ और कहती हैं अरे कोई इसके लिए शादी करने की टेंशन है, कोई पागल उगल पकड़ो, इसकी शादी कराओ, भगाओ यहाँ से, ये फिर देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ दी गई होती है कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया। लेकिन अब जो है खाना पकाना यानी उस घर का जीतन। अब प्रशांत सिंह वही रूप धारण करते हैं पागलों वाली, और उसी तरह से पागलों का रूप धारण करके और फिर चले जाते हैं उनके घर के आसपास। वो कहती है मैं अभी पैसा दे रही हूँ, इलाज शुरू कीजिए। फिर उन लोगों का इलाज होता है, वो लोग बचते हैं। और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बचा लो, हमारी बेटी को भी बचा लो, हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली। वाले ये लोग जाके लड़का देख चुके होते हैं, लड़के वाले अब लड़की देखने के लिए आए हुए होते हैं। जो लड़के होते हैं वो प्रशांत सिंह होते हैं। इनकी दोनों बेटियां तैयार वार हो करके, किसी को भी पसंद करते तो शादी हो जाती, दोनों तो उन्हीं की बेटी है। लड़के वाले आते हैं और वो खूब तैयार वार हो करके करते हैं, उस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, फुल मूवी का फुल एक्सप्लेन करते हैं, फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग से लेके फिल्म के एंडिंग तक हर एक पॉइंट को लेके बात करेंगे, हर एक सीन को लेके बात करेंगे। तो ये जो फिल्म है ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित फिल्म है, काफ़ी अपनी औलाद के लिए आएगी। दरअसल ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, फुल मूवी का फुल एक्सप्लेन करते हैं, फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग से लेके फिल्म के एंडिंग तक हर रील है ये। खैर हम मतलब आप लोगों को भी पता है कि ये रील है, अगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी होती तो कितनी मतलब घटिया होती, कितनी घटिया मतलब ये सब थिंकिंग है इस तरह के। तो यही सब चीज़ दिखाई गई है जो इस फिल्म में बनती हैं और यही सब फिल्में चलती भी हैं। दर्शकगण भी यही सब पसंद करते हैं, इस तरह की फिल्में ही पसंद करते हैं। तो भोजपुरी की पॉपुलर फिल्म की बात करें, भोजपुरी में पॉपुलरिटी है अगर किसी फिल्म की, तो फैमिली से रिलेटेड, फैमिली बेस्ड फिल्मों की ज़्यादातर डिमांड्स हैं। लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद। कि स्मृति सिन्हा जिस गांव की है, जहां की लड़की है, उनके माँ बाप नहीं है, वो इस घर में भगनी बन के, भगनी है इन लोगों की, इनके यहाँ रहती है, इनके घर का सारा काम करती है। हालत ऐसी है कि उनकी सासें उनको रोज़ पीटती हैं, ज़बरदस्ती उनके हाथ जला देती हैं, रोज़ पीटती हैं, गरम चाय उन पर फेंक देती हैं, इतनी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं उनको, बहुत मारती हैं। और ये चीज़ उन लोगों को पता चली, ये मेरा घर है और ये लोग मेरी मामी हैं, मामा हैं आप लोग, और आप लोगों के काम करने में, अपने घर का काम करने में मुझे किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ का लाज है। बड़े शौक से करती हैं और ये सारे काम तो वो करती हैं, पर इनके साथ वो कर देंगे। ये हमारी भले ही भगनी है लेकिन हमारी बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए तो वो भगनी ही है, बेटी नहीं है। उसे आप कभी अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं सकते। कितना हो बनाइएगा, कितना हो कीजिएगा, तो अपने औलाद के सामने उसको उसके, और उनको लगता है कि सच में बोल रही हैं लोग, अगर मेरी शादी नहीं होती है, जब मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरी शादी किससे होगी। ये चीज़ उनको भी समझ में आता है। अपने मामा के पास जाके कहती हैं, मामा मेरी शादी कब होगी।
इनके शादी नहीं करेगा, ये पसंद आ गई है। इस तरह से कह के भगा देती हैं लोग। अब ये सोचिए कि उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी कि उनकी बेटियों को रिजेक्ट करके इनकी भगनी को वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं। कपड़े प्रेस करके लाना, उसके लिए नहाने की पानी चलाना, साबुन लाकर रखना, टॉवल्स देना, अरे हद होती है यार। ये करे तो क्या करे, वो खुद इनके लिए एक पागल लड़के जो कहीं का नहीं हो, जानबूझ के खेल ही खेलना है तो किसी भी तरह से खेला जा सकता है, लड़के ढूंढती हैं जिससे इसकी शादी करवा दी जाए। अब इस चीज़ की भनक, इस चीज़ की खबर भी प्रशांत सिंह को लग जाती है। ये सभी लीड रोल के कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार को करा है फिल्म में, और काफ़ी बेहतर किरदार को करके फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाई है। सभी कलाकारों ने फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस फिल्म को बनाई है। फिल्म की स्टोरी की कदापि नहीं, कतई नहीं देखा ये जाता है कि एक लड़की जो अपनी बेटी नहीं है, पराई है, कहने का मतलब भगनी है, उससे घर का इतना सारा काम लिया जाता है, इतना सारा। और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बचा लो हमारी बेटी को भी बचा लो, हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, हमारी बेटी की ज़िंदगी भी बचा लो, बहुत तकलीफ़ झेल रही है मेरी बेटी। छोगा भाई, ऊपर वाले ने उन्हें सुंदर बनाया ही है, आप उसकी सुंदरता नहीं न छीन सकती हैं। आपके उनके बारे में मतलब भला बुरा सोच लेने से अब उनकी सुंदरता कम तो नहीं हो जाएगी ना, साफ साफ दिखती है। आप किसी को भी कहिए कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, अरे आपका खास भाई नहीं है तो कभी आपका भाई नहीं है। या तो आप उसे छोड़िएगा या वो आपको छोड़ेगा, आप उसके साथ गद्दारी कीजिएगा या आपके साथ वो गद्दारी करेगा, ये तय है। तो यही चीज़ दिखाती है। अब जिस तरह भी मेरी शादी इससे हो, मैं शादी इसी के साथ करूँगा। अब ये सब चीज़ होती है। इसके बाद क्या होता है कि स्मृति सिन्हा, होता क्या है, होता ये है कि क्या होता है, गांव में दुख सह के इनकी मामी इनके साथ इतना बेकार सा बिहेवियर करती हैं, बर्ताव करती हैं कि उस बेचारी को मतलब रोना भी आता है, रोती भी है, पर कुछ कर नहीं पाती है। अब उनके बेटियों के चप्पल उल्टे हो जाते हैं तो इसको डांटती है, कहती है रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, शादी तो उनको करना ही पड़ता है। प्रशांत सिंह लेके जाते हैं और वो भी बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हैं। रास्ते में ऊपर टेम्पो रोक करके बच्चों के साथ खेलते भी हैं और फिर दे करके अच्छे लड़के ढूंढ करके शादी कराए थे। उसकी हालत क्या है, उसकी हालत ऐसी है कि उनकी सासें उनको रोज़ पीटती हैं, ज़बरदस्ती उनके हाथ जला देती हैं, रोज़ पीटती हैं, गरम चाय उन पे फेंक देती हैं, इतनी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, उनको बहुत मारती हैं। जो लड़के होते हैं वो प्रशांत सिंह होते हैं। इनकी दोनों बेटियां तैयार वार हो करके, किसी को भी पसंद करते तो शादी हो जाती, दोनों तो उन्हीं की बेटी है। लड़के वाले आते हैं और वो खूब तैयार वार हो करके देखुआ के लिए आती हैं सामने, और ये बेचारी स्मृति सिन्हा तो नहीं है तो नहीं देंगे तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। यही प्रॉब्लम, यही दिक्कत उन लोगों के ऊपर है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब कहें क्या, अरे कोई इसके लिए शादी करने की टेंशन है, कोई पागल उगल पकड़ो, इसकी शादी कराओ, भगाओ यहाँ से। ये अब बहुत ज़्यादा बोल भी रही है, इसको यहाँ रखना ज़रूरी नहीं है, इसको भगाओ, ये सब बातें कहती हैं।
को मतलब रोना भी आता है, रोती भी है, पर कुछ कर नहीं पाती है। अब उनके बेटियों के चप्पल उल्टे हो जाते हैं तो इसको डांटती है, कहती है तुम्हारा बाप आके चप्पल सीधा करेगा, चप्पल सीधा करो। इनकी बेटियां खुद कहती हैं कि मेरे कपड़े अभी तक प्रेस नहीं हुए, तुम। इनकी मामी और इनकी मामी की बेटियां अपने खाने के लिए जो खाना होता है वो खा जाती हैं। इनके लिए सब्जी नहीं बचता है, खाना नहीं बचता है, तो ये पानी पी करके, सूखी रोटी खा करके, टूटी हुई रोटी, जली हुई रोटी खा करके दूर नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब कहें तो जिस तरह से ये सब चीज़ें देखी जाती है, होती है इन लोगों के साथ, बहुत ही दर्दनाक। प्रशांत सिंह बहुत ही अमीर होते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इधर देखिए, जिन लोगों ने अपनी बेटियों को बड़े धूमधाम से दहेज दे करके अच्छे लड़के ढूंढ करके शादी कराए थे, यहाँ खुद कहती हैं कि मेरे कपड़े अभी तक प्रेस नहीं हुए, तुम कपड़ा कर क्या रही हो, मेरा कपड़ा प्रेस करो जल्दी। बड़ी बहन है यार, भगनी, मामा की बेटी, उफ, वो कहे तो बुआ की बेटी है, तब भी बड़ी है तुमसे, बड़ी दीदी है उसके, तो इसी से करेंगे। अब उनके बारे में, उनके एड्रेस वगैरह के बारे में, ये कौन है, इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, यहाँ क्या करती है, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ के बारे में पता करते हैं। इनके लिए सब्जी नहीं बचता है, खाना नहीं बचता है, तो ये पानी पी करके, सूखी रोटी खा करके, टूटी हुई रोटी, जली हुई रोटी खा करके किसी तरह से पेट भर के सो जाती हैं। ऐसा तकलीफ बेटी का दर्जा देंगी, अपनी बेटी की तरह उसे मानेंगी? कदापि नहीं, कतई नहीं। देखा ये जाता है कि एक लड़की जो अपनी बेटी नहीं है, पराई है, कहने का मतलब भगनी है, उससे घर, इनकी दो बहनों की शादी कहीं और लगती है, वो लोग तो देख के चले जाते हैं, स्मृति सिन्हा को पसंद करते हैं, नहीं होता है शादी। अब दूसरे जगह पे लड़का देख हो करके इनकी दो बहनों की शादी होती है, बारात आती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है, जो दहेज देने होते हैं वो दे करके कर सकती। अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, शादी तो उनको करना ही पड़ता है। प्रशांत सिंह लेके जाते हैं और वो भी बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हैं। रास्ते में ऊपर टेम्पो रोक करके बच्चों के साथ खेलते भी हैं। ये पराई बेटी। फिल्म में स्टार कास्ट में देखी जाए तो फिल्म में स्मृति सिन्हा है लीड रोल की एक्ट्रेस, प्रशांत सिंह हैं, गोपाल चौहान हैं, कंचन मिश्रा हैं, ये सभी लीड रोल के कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार को करा। कहाँ से पैसे तो हैं नहीं कि देंगे, तो नहीं है तो नहीं देंगे, तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। यही प्रॉब्लम, यही दिक्कत उन लोगों के ऊपर है जिसे दूर नहीं किया जाए। बात करें कि ये जो फिल्म है पराई बेटी की कहानी क्या है। कहानी इस फिल्म की ये है कि स्मृति सिन्हा एक अनाथ लड़की हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप नहीं हैं, पर इनके ममानियों के पास ना उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। इसकी खबर स्मृति सिन्हा तक पहुंचती है, वो दौड़ी भागी हॉस्पिटल आती है, देखती है कि बेड पे मामा पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है। मतलब बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं, लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ दी गई होती है कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसी सास से उनको रोज़ पीटती हैं, ज़बरदस्ती उनके हाथ जला देती हैं, रोज़ पीटती हैं, गरम चाय उन पे फेंक देती हैं, इतनी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, उनको बहुत मारती हैं। और ये चीज़ उन लोगों को पता चलती है, ये रो रो के बताती भी हैं, नज़र इन पे पड़ती है। तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं है, मुझे ये आपकी भगनी पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। तो उनकी मामी लोग जो है स्मृति सिन्हा की बौखला जाती हैं और भगा देती हैं कि भागो यहाँ से,
भागो शादी करने आया, भागो जल्दी भर रहे होते हैं। स्मृति सिन्हा रोती भी है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, शादी तो उनको करना ही पड़ता है। प्रशांत सिंह लेके जाते हैं और वो भी बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हैं, बचा लो हमारी बेटी को भी बचा लो, हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, हमारी बेटी की ज़िंदगी भी बचा लो, बहुत तकलीफ़ झेल रही है मेरी बेटियाँ। और फिर क्या था, स्मृति सिन्हा अरे इतने आते हैं इनकी बेटियों को तो पसंद करके जाते हैं उनको। मामला ऐसे होता है कि इनकी बेटियों की शादी की बातचीत चल रही होती है। लड़के वाले ये लोग जाके लड़का देख चुके होते हैं, लड़के वाले अब लड़की देखने के लिए आए हुए होते हैं। जो लड़के होते हैं वो प्रशांत सिंह होते हैं, उसकी सुंदरता नहीं न छीन सकती हैं आपके उनके बारे में, मतलब भला बुरा सोच लेने से अब उनकी सुंदरता कम तो नहीं हो जाएगी ना, ऊपर वाले ने ही बनाया है उन्हें। लेकिन अब यहाँ होता यह है कि फिल्मों की ज़्यादातर डिमांड्स हैं, लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो फिल्म है पराई बेटी की कहानी क्या है। कहानी इस फिल्म की ये है कि स्मृति सिन्हा एक अनाथ, ये इतने काम उस बेचारी स्मृति सिन्हा को करने पड़ते हैं, फिर भी वो खुश है इसलिए कि कहती है कि ये मेरा घर है और ये लोग मेरी मामी हैं, मामा हैं आप लोग, और आप लोगों के अब खेल पलटेगा, किस्मत है, किस्मत का खेल बहुत निराला होता है। उन दोनों की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चले जाते हैं, उनके माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपनी बेटियों की शादी कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग काम भी हैं, कपड़े प्रेस करके लाना, उसके लिए नहाने की पानी चलाना, साबुन लाकर रखना, टॉवल्स देना, अरे हद होती है यार। ये इतने आसपास घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद ये पागल उन लोगों को दिख जाता है और इसी पागल को पकड़ के उनको मंदिर में ले जा करके इसी पागल से मैं किसी से शादी करूँगा। तो उनकी मामी लोग जो है स्मृति सिन्हा की बौखला जाती हैं और भगा देती हैं कि भागो यहाँ से, भागो शादी करने आया, भागो जल्दी, इनसे शादी नहीं करेगा, ये पसंद आ गई है, इस तरह से कह के भगा देते हैं। अपने और पराये में फ़र्क साफ साफ दिखती है। आप किसी को भी कहिए कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, अरे आपका खास भाई नहीं है तो कभी आपका भाई नहीं है। या तो आप उसे छोड़िएगा या वो आपको छोड़ेगा, आप उसके साथ गद्दारी कीजिएगा या आपके साथ वो गद्दारी करे। वाकई में काफ़ी बेहतर है और काफ़ी पसंदीदा फिल्म है। फिल्म के बेस को लेके बात करें कि किस बेस पे आधारित इस फिल्म को फिल्माया गया है, तो रिश्ते, पैसे और अपने और पराये में तो मैं 2 बेटियों का शादी किया हूँ, अब पैसे कहाँ है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा, हैं? तो ये कहती हैं कि ज़मीन है ना, हिस्सा है ना मेरा, कैसा हिस्सा है तेरा, मेरी माँ का हिस्सा है ना इस घर में, इस ज़मीन में, आप लोगों की ज़मीन में। बौखला जाती हैं और भगा देती हैं कि भागो यहाँ से, भागो शादी करने आया, भागो जल्दी, इनसे शादी नहीं करेगा, ये पसंद आ गई है, इस तरह से कह के भगा देती हैं लोग। अब ये सोचिए कि उन लोगों का घर बिल्डिंग है, हवेली है, और उस घर में स्मृति सिन्हा जो है महारानी बन के रहती है। इतना सुख, इतना प्यार दुलार, किसी चीज़ की कमी नहीं, ऐश आराम। स्मृति सिन्हा को काफ़ी तकलीफ़ होती है और उनको लगता है कि सच में बोल रही हैं लोग, अगर मेरी शादी नहीं होती है, जब मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरी शादी किससे होगी। ये चीज़ उनको भी समझ में आता है। अपने मामा के पास जाके कहती हैं, मामा मेरी शादी कब होगी। अब उनके बारे में, उनके एड्रेस वगैरह के बारे में, ये कौन है, इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, यहाँ क्या करती है, क्यों है, कैसे है,
हर चीज़ के बारे में पता करते हैं, हर चीज़ के बारे में पता करते हैं तो पता लगती है। वो लोग तो देख के चले जाते हैं, स्मृति सिन्हा को पसंद करते हैं, नहीं होता है शादी। अब दूसरे जगह पे लड़का देखो करके इनकी 2 बहनों की शादी होती है, बारात आती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। जो दहेज देने होते हैं वो दे दे करके शादी धूमधाम से होती है। फैमिली बेस्ड फिल्में ही बनती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में फैमिली बेस्ड फिल्में बनती हैं और यही सब फिल्में चलती भी हैं। दर्शकगण भी यही सब पसंद करते हैं, इस तरह की फिल्में ही पसंद करते हैं। तो भोजपुरी की पॉपुलर फिल्म की बात करें, भोजपुरी में पॉपुलरिटी है अगर किसी फिल्म की, तो फैमिली से रिलेटेड फैमिली खेला जा सकता है। लड़की ढूंढती हैं जिससे इसकी शादी करवा दी जाए। अब इस चीज़ की भनक, इस चीज़ की खबर भी प्रशांत सिंह को लग जाती है कि ऐसे ऐसे बात है उस घर में, कोई पागल उगल गरीब लड़का दिख रहे हैं लोग कि किसी भी तरह से इसकी शादी करवा दी जाए। इसके मामा बहुत हरामी है। मामा ये बाप, मजबूर बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए भी जाते हैं कि हम आए हैं, हमारी बेटी से एक बार मिला दीजिए कम से कम। द्वार पर से धक्का दे करके इनके दामाद और उनकी समधन जो है मार करके धक्का दे करके भगा दिए कि भाग, और दोनों को रास्ते में चोटें आ जाती है, गिर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद इनकी ममानियों के पास ना उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है, शर्म वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदगी फील होती है इस तरह के। अगर ये तो खैर रील है, हम लोग रील देख रहे हैं, रील है ये, खैर हम मतलब आप लोगों को भी उसको उसके लिए उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आएगी जो आपके अपने औलाद के लिए आएगी। दरअसल ये मूवी रिव्यू है और हम जिस भी मूवी का रिव्यू करते हैं उस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। फुल मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन ऐसे और अपने और पराये में फ़र्क साफ साफ दिखती है। आप किसी को भी कहिए कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, अरे आपका खास भाई नहीं है तो कभी आपका भाई नहीं है। उनके घर के पास जा कर के रुकती है, वो अपने चेहरे से पागलों वाली दाढ़ी मूछें जो होती है हटाते हैं, जिसे देख करके स्मृति सिन्हा के चेहरे पे हंसी आती है, स्माइलिंग आती है और वो भी नहीं पसंद करते हैं। तो भोजपुरी की पॉपुलर फिल्म की बात करें, भोजपुरी में पॉपुलरिटी है अगर किसी फिल्म की, तो फैमिली से रिलेटेड फैमिली बेस्ड फिल्मों की ज़्यादातर डिमांड्स हैं। लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो अब हम बात करें कैसे करती हैं। अंजना स्मृति सिन्हा पाउडर लगा रही होती हैं, क्रीम लगा रही थी फेस में, जिसे लगाते हुए देख करके उनकी माँ दौड़ी आती हैं, उनको एक थप्पड़ लगाती हैं, कहती हैं किसको दिखाने के लिए ये सब तैयार हो रही हो इतना। उनको अच्छा से रहने भी नहीं दिया जाता है। ये मेरा घर है और ये लोग मेरी मामी हैं, मामा हैं आप लोग, और आप लोगों के काम करने में, अपने घर का काम करने में मुझे किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ का लाज है। बड़े शौक से करती हैं और ये सारे काम तो वो करती हैं, तो कितनी मतलब घटिया होती, कितनी घटिया मतलब ये सब थिंकिंग है इस तरह के। तो यही सब चीज़ दिखाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा नापसंद है, पसंद नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। अब लेकिन अब जो है खाना पकाना, यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं। कपड़े प्रेस करके लाना, उसके लिए नहाने की पानी चलाना, साबुन ला कर रखना, पागल उन लोगों को दिख जाता है और इसी पागल को पकड़ के उनको मंदिर में ले जा कर के इसी पागल से उनकी शादी करवा देती हैं। उनको तो लगता है उन लोगों को कि हमने पागल से शादी करवा दी, और एक टेम्पू पे बेचारी बैठ के चली जाती है। उन्हें देखकर डर भी जाती है, भागती भी है। स्मृति सिन्हा ज़बरदस्त पिटाई होती है। ये बाप, मजबूर बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए भी जाते हैं कि हम आए हैं, हमारी बेटी से एक बार मिला दीजिए कम से कम। द्वार पर से धक्का दे करके इनके दामाद और उनकी समधन जो है मार करके धक्का दे करके फीलिंग आती है और वो भी हंसते हैं। देखिए
और फिर अपने घर लेके जाते हैं। उनका घर घर नहीं है, उनका घर बिल्डिंग है, हवेली है। और उस घर में स्मृति सिन्हा जो है, इसके लिए वो उन पे भी भड़कती हैं, कहती हैं फोड़ा पड़े इसके मुंह में। तो उसको काहे के लिए कुछ होगा भाई, ऊपर वाले ने उन्हें सुंदर बनाया ही है, आप उसकी सुंदरता नहीं न छीन सकती हैं। आपके उनके बारे में प्रशांत सिंह भी काफ़ी मतलब उदास हो जाते हैं और वो प्रण लेते हैं कि मैं किसी भी हालत में शादी इसी लड़की से करूँगा। अब जिस तरह भी मेरी शादी इससे हो, मैं शादी इससे के साथ करूँगा। तो ये कहती हैं कि ज़मीन है ना, हिस्सा है ना मेरा। कैसा हिस्सा है तेरा? मेरी माँ का हिस्सा है ना इस घर में, इस ज़मीन में, आप लोगों की ज़मीन में। वो हिस्सा बेच के मेरी शादी कर दीजिए। अब ये लेकिन इतनी सुंदर है कि काफ़ी लड़के वाले जब लड़की देखने आते हैं इनकी बेटियों को, तो पसंद करके जाते हैं उनको। मामला ऐसे होता है कि इनकी बेटियों की शादी की बातचीत चल रही होती है। लड़के वाले ये लोग जाके लड़का देख चुके होते। उनके दामाद फ़ोन करके कहते हैं कि हमें 50 लाख रुपये चाहिए, मुर्गी फार्म खोलना है हमको, 50 लाख रुपये की ज़रूरत है। ये लोग कहते हैं 50 लाख रुपये हम कहाँ से देंगे, नहीं देंगे तो बेटी पिटेगी यहाँ पे, जल्दी दीजिए। बेटी की ज़बरदस्त पिटाई होती है, भी कर देते हैं। भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया। लेकिन अब जो है खाना पकाना, यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं, इतना सारा काम लिया जाता है, इतना सारा काम लिया जाता है कि एक नौकर भी परेशान होकर आपके घर का काम करना छोड़ देगा जो आपसे पेमेंट लेता होगा। और ये सिर्फ पेट के लिए, पेट की खातिर उस घर के सारे हैं। और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बचा लो हमारी बेटी को भी बचा लो। हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, हमारी बेटी की ज़िंदगी भी बचा लो। बहुत तकलीफ़ झेल रही है मेरी बेटी। भी आता है, रोती भी है, पर कुछ कर नहीं पाती है। अब उनके बेटियों के चप्पल उल्टे हो जाते हैं तो इसको डांटती है, कहती है तुम्हारा बाप आके चप्पल सीधा करेगा, चप्पल सीधा करो। इनकी बेटियां खुद कहती हैं कि मेरे कपड़े अभी तक प्रेस नहीं हुए, तुम कपड़ा कर क्या रही हो, मेरा कपड़ा प्रेस करो जल्दी। तो पसंद करके जाते हैं उनको। मामला ऐसे होता है कि इनकी बेटियों की शादी की बातचीत चल रही होती है। लड़के वाले ये लोग जाके लड़का देख चुके होते हैं। लड़के वाले अब लड़की देखने के लिए आए हुए होते हैं। जो लड़के होते हैं वो प्रशांत सिंह होते हैं। इनकी मामी और इनकी मामी की बेटियां अपने खाने के लिए जो खाना होता है वो खा जाती हैं। इनके लिए सब्जी नहीं बचता है, खाना नहीं बचता है, तो ये पानी पी करके, सूखी रोटी खा करके, टूटी हुई रोटी, जली हुई रोटी खा करके उस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, फुल मूवी का फुल एक्सप्लेन करते हैं, फुल स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म के स्टार्टिंग से लेके फिल्म के एंडिंग तक हर एक पॉइंट को लेके बात करेंगे, हर एक सीन को लेके बात करेंगे। तो ये जो फिल्म है ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित फिल्म है, काफ़ी बढ़िया फिल्म है। अब जिस तरह भी मेरी शादी इससे हो, मैं शादी इसी के साथ करूँगा। अब ये सब चीज़ होती है। इसके बाद क्या होता है कि स्मृति सिन्हा की अब अगल बगल के लोग, होता ये है कि क्या होता है, गांव में अगल बगल की औरतें, तो फिल्म में स्मृति सिन्हा है लीड रोल की एक्ट्रेस, प्रशांत सिंह हैं, गोपाल चौहान हैं, कंचन मिश्रा हैं। ये सभी लीड रोल के कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार को करा है फिल्म में और काफ़ी बेहतर हिस्सेदारी की बात करती है
तो इस पे तो भड़क जाती हैं उनकी दो मामियाँ और कहती हैं अरे कोई इसके लिए शादी करने की टेंशन है, कोई पागल उगल पकड़ो, इसकी शादी कराओ, भगाओ यहाँ से। ये अब बहुत ज़्यादा बोल भी रही है, इसको यहाँ रखना। माँ बाप नहीं हैं पर इनके मामा लोग हैं, और इनके माँ बाप के नहीं रहने की वजह से इनके मामा लोग जो हैं, इनके मामा इनकी देख रेख करने की जिम्मेवारी लेते हैं और इनको अपने घर पे रखते हैं। इनको पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मा ये ले। क्या नहीं हो रहा है मेरे मामा लोगों का? डॉक्टर साहब कहते हैं पैसा जमा नहीं हुआ है। वो कहती है मैं अभी पैसा दे रही हूँ, इलाज शुरू कीजिए। फिर उन लोगों का इलाज होता है, वो लोग बचते हैं। और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है। कुछ लोगों के साथ कुछ लोग बहुत ही बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ दी गई होती है, कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ दी। कदापि नहीं, कतई नहीं। देखा ये जाता है कि एक लड़की जो अपनी बेटी नहीं है, पराई है, कहने का मतलब भगनी है, उससे घर का इतना सारा काम लिया जाता है, इतना सारा काम लिया जाता है से, और फिर मिलेंगे कहाँ से? पैसे तो हैं नहीं कि देंगे, तो नहीं है तो नहीं देंगे, तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। यही प्रॉब्लम, यही दिक्कत उन लोगों के ऊपर है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रही होती है लड़के वाले ये लोग जाके लड़का देख चुके होते हैं, लड़के वाले अब लड़की देखने के लिए आए हुए होते हैं। जो लड़के होते हैं वो प्रशांत सिंह होते हैं। इनकी दोनों बेटियां तैयार वार हो करके किसी को भी पसंद करते तो शादी हो जाती, दोनों तो उन्हीं की बेटी है। बताव करती हैं कि उस बेचारी को मतलब रोना भी आता है, रोती भी है, पर कुछ कर नहीं पाती है। अब उनके बेटियों के चप्पल उल्टे हो जाते हैं तो इसको डांटती है, कहती है तुम्हारा बाप आके चप्पल सीधा करेगा, चप्पल सीधा करो। है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब कहें तो जिस तरह से ये सब चीज़ें देखी जाती है, होती है इन लोगों के साथ, बहुत ही उसको काहे के लिए कुछ होगा भाई, ऊपर वाले ने उन्हें सुंदर बनाया ही है। आप उसकी सुंदरता नहीं न छीन सकती हैं। आपके उनके बारे में मतलब भला बुरा सोच लेने से अब उनकी सुंदरता कम तो नहीं हो जाएगी ना। ऊपर वाले ने ही बनाया है उन्हें। इनको खाने तक के भी सही से खाने नहीं मिलते हैं कि ये सही से पेट भी भर पाए। इनकी मामी और इनकी मामी की बेटियां अपने खाने के लिए जो खाना होता है वो खा जाती हैं। इनके लिए सब्जी नहीं बचता है, खाना नहीं बचता है, तो ये पानी पी करके सूखी रिश्ता पराया होता है। फिल्म का टाइटल भी है पराई बेटी। फिल्म में स्टार कास्ट में देखी जाए तो फिल्म में स्मृति सिन्हा है लीड रोल की एक्ट्रेस, प्रशांत सिंह हैं, गोपाल चौहान हैं, कंचन मिश्रा हैं। ये सभी लीड रोल के कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार सुंदरता नहीं न छीन सकती हैं। आपके उनके बारे में मतलब भला बुरा सोच लेने से अब उनकी सुंदरता कम तो नहीं हो जाएगी ना। ऊपर वाले ने ही बनाया है उन्हें। लेकिन अब यहाँ होता यह है कि घर में रहती है, मतलब जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ वो हर चीज़ के बारे में प्रशांत सिंह को पता चल जाती है। प्रशांत सिंह भी काफ़ी मतलब उदास हो जाते हैं और वो प्रण लेते हैं कि मैं किसी भी हालत में शादी इसी लड़की से, इसी पागल से उनकी शादी करवा देती हैं। उनको तो लगता है उन लोगों को कि हमने पागल से शादी करवा दी, और एक टेम्पू पे बेचारी बैठ के चली जाती है। उन्हें देखकर डर भी जाती है, भागती भी है, स्मृति सिन्हा रोती भी है। शादी ज़बरदस्ती उनसे होती है। वो मांग में जब सिंदूर भर रहे होते हैं, स्मृति सिन्हा रोती भी है। लेकिन वो कि स्मृति सिन्हा एक अनाथ लड़की हैं,
उनके माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप नहीं हैं पर इनके मामा लोग हैं, और इनके माँ बाप के नहीं रहने की वजह से इनके मामा लोग जो हैं, इनके मामा और इन सब तकलीफ़ों को झेल रहे होते हैं। तभी ये दोनों मामा एक दिन कहीं जा रहे होते हैं और दोनों को रास्ते में चोटें आ जाती है, गिर जाते हैं। फिर और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बचा लो, हमारी बेटी को भी बचा लो, हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, हमारी बेटी की ज़िंदगी भी बचा लो, बहुत तकलीफ़ झेल रही है मेरी बेटियाँ, शादी विवाह कर देंगे, ये हमारी भले ही भगनी है लेकिन हमारी बेटी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए तो वो भगनी ही है, बेटी नहीं है। उसे आप कभी अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं सकते, कितना हूँ बनाइएगा, कितना हूँ कीजिएगा, आएगी, टेंशन लेने का नहीं, परेशानी आएगी। अब होता क्या है, होता ये है कि और फिर चले जाते हैं उनके घर के आसपास घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद प्रशांत सिंह बहुत ही अमीर होते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इधर देखिए, जिन लोगों ने अपनी बेटियों को बड़े धूमधाम से दहेज दे करके अच्छे लड़के ढूंढ करके शादी कराए थे, उसकी हालत क्या है? उसकी हालत ऐसी है होती है। ये बाप, मजबूर बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए भी जाते हैं कि हम आए हैं, हमारी बेटी से एक बार मिला दीजिए कम से कम। द्वार पर से धक्का दे करके इनके दामाद और उनकी समधन जो है, मार करके धक्का दे करके भगा दीजिए कि भागो यहाँ से, मेरे कपड़े अभी तक प्रेस नहीं हुए, तुम कपड़ा कर क्या रही हो, मेरा कपड़ा प्रेस करो जल्दी। बड़ी बहन है यार, भगनी, मामा की बेटी, उफ, वो कहे तो बुआ की बेटी है, तब भी बड़ी है तुमसे, बड़ी दीदी है, उसके साथ तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे, खिलाने के दम पे, अपने घर में रखने के देर क्या था। स्मृति सिन्हा, अरे कुछ लोगों के साथ कुछ लोग बहुत ही बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ इसे देख करके स्मृति सिन्हा के चेहरे पे हंसी आती है, स्माइलिंग आती है, और वो भी हंसते हैं, देखिए। और फिर अपने घर लेके जाते हैं। उनका घर नहीं है, उनका घर बिल्डिंग है, हवेली है, और उसका किसी तरह से पेट भर के सो जाती हैं। ऐसा तकलीफ़, ऐसी मतलब बिहेवियर, ऐसे, ये तो काफ़ी कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है, शर्म वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर का काम करना छोड़ देगा जो आपसे पेमेंट लेता होगा, और ये सिर्फ पेट के लिए, पेट की खातिर उस घर के सारे काम करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, खाना पकाना, यानी उस घर का जितना भी। फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद इनकी ममानियों के पास ना, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। इसकी खबर स्मृति सिन्हा तक पहुंचती है, जिन्होंने अपने किरदार को करा है फिल्म में, और काफ़ी बेहतर किरदार को करके फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाई है। सभी कलाकारों ने फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस फिल्म को बनाई है। फिल्म की स्टोरी लाइन जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। इनकी दो बहनों की शादी कहीं और लगती है, वो लोग तो देख के चले जाते हैं, स्मृति सिन्हा को पसंद करते हैं, नहीं होता है शादी। अब दूसरे जगह पे लड़का देखो करके इनकी दो बहनों की शादी होती है, बारात आती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। जो दहेज देने होते हैं वो दे करके शादी
कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। अब उनके बारे में, उनके एड्रेस वगैरह के बारे में, ये कौन है, इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, यहाँ क्या करती है, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ के बारे में पता करते हैं। अब ये सब चीज़ होती है। इसके बाद क्या होता है कि स्मृति सिन्हा की अब अगल बगल के लोग, गांव गिराव के लोग जो होते हैं, इनकी 2 बहनों की शादी कहीं और लगती है, वो लोग तो देख के चले जाते। तो ये कहती हैं कि ज़मीन है ना, हिस्सा है ना मेरा। कैसा हिस्सा है तेरा? मेरी माँ का हिस्सा है ना इस घर में, इस ज़मीन में, आप लोगों के ज़मीन में, वो हिस्सा बेच के मेरी शादी कर दीजिए। अब ये हिस्सेदारी की बात करती है तो इस पे तो भड़क जाती हैं, आती हैं सामने। और ये बेचारी स्मृति सिन्हा बिना तैयार वार हुए, ओढ़नी ओढ़नी बांधे कमर में, इन लोग को चाय पिला रही होती है नौकर की तरह। लेकिन प्रशांत सिंह की नज़र इन पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं है, मुझे ये आपकी भगनी पकड़ के उनको मंदिर में ले जा करके किसी पागल से उनकी शादी करवा देती हैं। उनको तो लगता है उन लोगों को कि हमने पागल से शादी करवा दी, और एक टेम्पू पे बेचारी बैठ के चली जाती है। उन्हें देखकर डर भी जाती है, भागती भी है, स्मृति सिन्हा रोती भी है। शादी ज़बरदस्ती करके स्मृति सिन्हा के चेहरे पे हंसी आती है, स्माइलिंग आती है, और वो भी हंसते हैं, देखिए। और फिर अपने घर लेके जाते हैं। उनका घर घर नहीं है, उनका घर बिल्डिंग है, हवेली है, और उस घर में स्मृति की ज़रूरत है। ये लोग कहते हैं 50 लाख रुपये हम कहाँ से देंगे, नहीं देंगे तो बेटी पिटेगी यहाँ पे, जल्दी दीजिए। बेटी की ज़बरदस्त पिटाई होती है। ये बाप, मजबूर बाप, अपनी बेटी से मिलने के लिए भी जाते हैं कि हम आए हैं, हमारी बेटी से एक बार मिला दीजिए कम से कम। द्वार पर स्मृति सिन्हा कहती हैं कि बबनी, अपनी शादी की मिठाई कब खिलाओगी, कब मुंह मीठा कराओगी? बहनों की, तुम्हारी छोटी बहनों की शादी हो गई, तुम्हारे मामा लोग तुम्हारी शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे उम्र ढल जाएगा तो कुकुर भी नहीं पूछेगा। हो सकता है, क्या किया जा सकता है। अब कहें तो जिस तरह से ये सब चीज़ें देखी जाती है, होती है इन लोगों के साथ, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो फिल्म है पराई बेटी की कहानी क्या है। कहानी इस फिल्म की ये है कि स्मृति सिन्हा एक अनाथ लड़की हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं। माँ बाप नहीं, शर्मिंदगी फील होती है इस तरह के। अगर ये तो खैर रील है, हम लोग रील देख रहे हैं, रील है ये, खैर हम मतलब आप लोगों को भी पता है कि ये रील है। अगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी होती तो कितनी मतलब, वो कहती है मैं अभी पैसा दे रही हूँ, इलाज शुरू कीजिए। फिर उन लोगों का इलाज होता है, वो लोग बचते हैं। और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बचा लो हमारे। और कहती है अरे कोई इसके लिए शादी करने की टेंशन है, कोई पागल उगल पकड़ो, इसकी शादी कराओ, भगाओ यहाँ से। ये अब बहुत ज़्यादा बोल भी रही है, इसको यहाँ रखना ज़रूरी नहीं है, इसको भगाओ, ये सब बातें कहती हैं। उनकी एक्ट्रेस प्रशांत सिंह हैं, गोपाल चौहान हैं, कंचन मिश्रा हैं, ये सभी लीड रोल के कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार को करा है फिल्म में, और काफ़ी बेहतर किरदार को करके फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाई है। दर्जा देंगे, मामी उसे बेटी का दर्जा देंगी, अपनी बेटी की तरह उसे मानेंगी? कदापि नहीं, कतई नहीं। देखा ये जाता है कि एक लड़की जो अपनी बेटी नहीं है, पराई है, कहने का मतलब भगनी है, अधोती है यार, ये इतने काम उस बेचारी स्मृति सिन्हा को करने पड़ते हैं, फिर भी वो खुश है, इसलिए कि कहती है कि ये मेरा घर है और ये लोग मेरी मामी हैं, मामा हैं आप लोग, और आप। लेकिन प्रशांत सिंह की नज़र इन पे पड़ती है तो वो कहते हैं
कि मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं है, मुझे ये आपकी भगनी पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। तो उनकी मामी लोग जो है स्मृति सिन्हा की बौखला जाती हैं और भाग ज़मीन में वही सब बेच के मेरी शादी कर दीजिए। अब ये हिस्सेदारी की बात करती है तो इस पे तो भड़क जाती हैं उनकी दो मामियाँ और कहती हैं अरे कोई इसके लिए शादी करने की टेंशन है, कोई पागल उगल पकड़ो इस। अब दूसरे जगह पे लड़का देखो करके इनकी दो बहनों की शादी होती है, बारात आती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है, जो दहेज देने होते हैं वो दे रोक करके शादी धूमधाम से होती है। अब खेल पलटेगा, किस्मत है, किस्मत का खेल बहुत निराला होता है। बात है बाप को मिलने नहीं दिया जाता है। अब इन सब तकलीफ़ों को झेल रहे होते हैं, तभी ये दोनों मामा एक दिन कहीं जा रहे होते हैं और दोनों को रास्ते में चोटें आ जाती है, गिर जाते हैं, मतलब बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ दी गई होती है कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया, तकलीफ़ झेल रही है मेरी बेटियां। अब फिर क्या था, स्मृति सिन्हा अरे कुछ लोगों के साथ कुछ लोग बहुत ही मतलब बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन जो महान है कंचन मिश्रा हैं, ये सभी लीड रोल के कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार को करा है फिल्म में और काफ़ी बेहतर किरदार को करके फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाई है। सभी कलाकारों ने फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा शादी काहे नहीं हो रहा है तुम्हारा। अब कई तरह की बातें कही जाती है जिसे सुन करके स्मृति सिन्हा को काफ़ी तकलीफ़ होती है और उनको लगता है कि सच में बोल रही हैं लोग, अगर मेरी शादी नहीं होती है जब मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरी शादी किससे होगी। की वजह से इनके मामा लोग जो हैं, इनके मामा इनकी देख रेख करने की जिम्मेवारी लेते हैं और इनको अपने घर पे रखते हैं। इनको पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मा ये लोग उठाते हैं कि हम इसे पाल पोस कर बड़ा करके साथ रखने के दम पे निकाल दो बाहर, वो चली जाएगी किसी के घर की गुलामी करके, पेट भर खाना तो खाएगी। इस तरह से करती हैं। अंजना स्मृति सिन्हा पाउडर लगा रही होती हैं, क्रीम लगा रही थी फेस में, जिसे लगाते हुए देख करके उनकी माँ दौड़ी। सारा काम लिया जाता है, इतना सारा काम लिया जाता है कि एक नौकर भी परेशान होकर आपके घर का काम करना छोड़ देगा जो आपसे पेमेंट लेता होगा। और ये सिर्फ पेट के लिए, पेट की खातिर उस घर के सारे काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। ये बाप, मजबूर बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए भी जाते हैं कि हम आए हैं, हमारी बेटी से एक बार मिला दीजिए कम से कम। द्वार पर से धक्का दे करके इनके दामाद और उनकी समधन जो है मार करके धक्का दे करके भगा के घर के आसपास घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद ये पागल उन लोगों को दिख जाता है और इसी पागल को पकड़ के उनको मंदिर में ले जा करके टूटी हुई रोटी, जली हुई रोटी खा करके किसी तरह से पेट भर के सो जाती हैं। ऐसा तकलीफ, ऐसी मतलब बिहेवियर, ऐसे ये तो काफ़ी कहीं ना अपनी शादी की मिठाई कब खिलाओगी, कब मुंह मीठा कराओगी। बहनों की, तुम्हारी छोटी बहनों की शादी हो गई, तुम्हारे मामा लोग तुम्हारी शादी काहे नहीं कर रहे हैं। अरे उम्र ढल जाएगा तो कुकुर भी नहीं पूछेगा, अभी शादी काहे नहीं हो रहा है तुम्हारा। अब कई कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। अब उनके बारे में, उनके एड्रेस वगैरह के बारे में, ये कौन है, इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, यहाँ क्या करती है, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ के बारे में पता करते हैं। आगे इनकी भगनी को वो सिलेक्ट कर लेते हैं, सुंदर है, इसके लिए
वो उन पे भी भड़कती हैं, कहती हैं फोड़ा पड़े इसके मुंह में। तो उसको काहे के लिए कुछ होगा भाई, ऊपर वाले ने उनका सारा काम करती है। बहुत दुख तकलीफ से इनके घर में रहती है। मतलब जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, वो हर चीज़ के बारे में प्रशांत सिंह को पता चल जाती है। प्रशांत सिंह भी काफ़ी मतलब उदास हो जाते हैं और उसी तरह से पागलों का रूप धारण करके और फिर चले जाते हैं उनके घर के आसपास घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब वहाँ जो लड़के होते हैं वो प्रशांत सिंह होते हैं। इनकी दोनों बेटियां तैयार वार हो करके, किसी को भी पसंद करते तो शादी हो जाती, दोनों तो उन्हीं की बेटी है। लड़के वाले आते हैं और वो खूब तैयार वार हो करके, देखो या तो आप उसे छोड़िएगा या वो आपको छोड़ेगा, आप उसके साथ गद्दारी कीजिएगा या आपके साथ वो गद्दारी करेगा, ये तय है। तो यही चीज़ दिखाती है कि रिश्ता खास होता है, पराया रिश्ता पराया होता है। फिल्म का टाइटल भी है पराई बेटी। फिल्म में स्टार कास्ट में देखी जाए तो ये कहती हैं कि ज़मीन है ना, हिस्सा है ना मेरा। कैसा हिस्सा है तेरा? मेरी माँ का हिस्सा है ना इस घर में, इस ज़मीन में, आप लोगों की ज़मीन में, वो हिस्सा बेच के मेरी शादी कर दीजिए। अब ये हिस्सेदारी की बात, खाना पकाना यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं। कपड़े प्रेस करके लाना, उसके लिए नहाने की पानी चलाना, साबुन लाकर रखना। और इनके मामा लोग हैं और इनके माँ बाप के नहीं रहने की वजह से इनके मामा लोग जो हैं, इनके मामा इनकी देख रेख करने की जिम्मेवारी लेते हैं और इनको अपने घर पे रखते हैं। इनको पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मा ये लोग हो जाते हैं कि हमने अपनी बेटियों की शादी कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी तो बहुत है, अभी परेशानी आएगी, टेंशन लेने का नहीं, परेशानी आएगी। अब होता क्या है, बड़ी बहन है यार, भगनी मामा की बेटी, वो कहे तो बुआ की बेटी है, तब भी बड़ी है तुमसे, बड़ी दीदी है। उसके साथ तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे, खिलाने के दम पे, अपने घर में रखने के दम पे। निकाल दो बाहर, वो चली जाएगी किसी के घर की गुलामी करके पेट भर। माँ की बेटी, वो कहे तो बुआ की बेटी है, तब भी बड़ी है तुमसे, बड़ी दीदी है। उसके साथ तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे, खिलाने के दम पे, अपने घर में रखने के दम पे। निकाल दो बाहर, वो चली जाएगी किसी के घर की गुलामी करके देखुआ के लिए आती हैं सामने। और ये बेचारी स्मृति सिन्हा बिना तैयार वार हुए, ओढ़नी बांधे कमर में, इन लोग को चाय पिला रही होती है नौकर की तरह। लेकिन प्रशांत सिंह की नज़र इन पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी देने के बाद ही ये चीज़ तय कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। अब उनके बारे में, उनके एड्रेस वगैरह के बारे में, ये कौन है, इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, यहाँ क्या करती है, क्यों है, कैसे है तो किसी भी तरह से खेला जा सकता है। लड़के ढूंढती हैं जिससे इसकी शादी करवा दी जाए। अब इस चीज़ की भनक, इस चीज़ की खबर भी प्रशांत सिंह को लग जाती है कि ऐसे ऐसे बात है, उस घर में कोई पागल ओगल गरीब लड़का देख रहे हैं लोग कि किसी भी तरह से बेटी होती तो कितनी मतलब घटिया होती, कितनी घटिया, मतलब ये सब थिंकिंग है इस तरह के। तो यही सब चीज़ दिखाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा नापसंद है, पसंद नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। अब देखा ये जाता है उनका घर नहीं है, उनका घर बिल्डिंग है, हवेली है, और उस घर में स्मृति सिन्हा जो है महारानी बन के रहती है। इतना सुख, इतना प्यार दुलार, किसी चीज़ की कमी नहीं। दो बहनों की शादी कहीं और लगती है, वो लोग तो देख के चले जाते हैं, स्मृति सिन्हा को पसंद करते हैं, नहीं होता है शादी। अब दूसरे जगह पे लड़का देखो करके इनकी दो बहनों की शादी
होती है, बारात आती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। जो दहेज देने होते हैं वो दे करके शादी धूमधाम से होती है। अब खेल पर में जाने के बाद इनके ममानियों के पास ना उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। इसकी खबर स्मृति सिन्हा तक पहुंचती है। वो दौड़ी भागी हॉस्पिटल आती है, देखती है कि बेड पे मामा पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है। ढल जाएगा तो कुकुर भी नहीं पूछेगा अभी शादी काहे नहीं हो रहा है तुम्हारा। अब कई तरह की बातें कही जाती है जिसे सुन करके स्मृति सिन्हा को काफ़ी तकलीफ होती है और उनको लगता है कि सच में बोल रही हैं लोग। अगर मेरी अपनी बेटियों को बड़े धूमधाम से दहेज दे करके अच्छे लड़के ढूंढ करके शादी कराए थे, उसकी हालत क्या है? उसकी हालत ऐसी है कि उनकी सासें उनको रोज पीटती हैं, ज़बरदस्ती उनके हाथ जला देती हैं, रोज पीटती हैं, गरम चाय उन पे फेंक देती हैं। इतनी ज़्यादा बनाई है। सभी कलाकारों ने फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस फिल्म को बनाई है। फिल्म की स्टोरी लाइन जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, हमें भी पसंद आई। जिस तरह की ये कहानी बनाई गई है, इस तरह की कहानी हर एक लड़की जो अपनी बेटी नहीं है, पराई है, कहने का मतलब भगनी है, उससे घर का इतना सारा काम लिया जाता है, इतना सारा काम लिया जाता है कि एक नौकर भी परेशान होकर आपके घर का काम, फिर आराम से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 50 लाख रुपये देंगे कहाँ से और फिर मिलेंगे कहाँ से? पैसे तो हैं नहीं कि देंगे, तो नहीं है तो नहीं देंगे, तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। यही प्रॉब्लम, यही दिक्कत उन लोगों के ऊपर है, सही से पेट भी भर पाए। इनकी मामी और इनकी मामी की बेटियां अपने खाने के लिए जो खाना होता है वो खा जाती हैं। इनके लिए सब्जी नहीं बचता है, खाना नहीं बचता है, तो ये पानी पी करके, सूखी रोटी खा करके ये जो फिल्म है ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे आधारित फिल्म है, काफ़ी बढ़िया फिल्म है। अब इसमें मामा के घर पे रहती हैं स्मृति सिन्हा, लेकिन क्या मामा उसे बेटी का दर्जा देंगे? मामी उसे बेटी का दर्जा देंगी, अपनी बेटी की तरह उसे मानेंगे होते हैं। इनकी दोनों बेटियां तैयार वार हो करके, किसी को भी पसंद करते तो शादी हो जाती, दोनों तो उन्हीं की बेटी है। लड़के वाले आते हैं और वो खूब तैयार वार हो करके देखुआ के लिए आती हैं सामने। घर है और ये लोग मेरी मामी हैं, मामा हैं आप लोग, और आप लोगों के काम करने में, अपने घर का काम करने में मुझे किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ का लाज है? बड़े शौक से करती हैं। और इनके माँ बाप के नहीं रहने की वजह से इनके मामा लोग जो हैं, इनके मामा इनकी देख रेख करने की जिम्मेवारी लेते हैं और इनको अपने घर पे रखते हैं। इनको पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मा ये लोग उठाते हैं कि हम इसे, अब उनके बेटियों के चप्पल उल्टे हो जाते हैं तो इसको डांटती है, कहती है तुम्हारा बाप आके चप्पल सीधा करेगा, चप्पल सीधा करो। इनकी बेटियां खुद कहती हैं कि मेरे कपड़े अभी तक प्रेस नहीं हुए, तुम कपड़ा कर क्या रही हो, मेरा कपड़ा प्रेस करो जल्दी। बड़ी बती हैं। अब इनके मामा करे तो क्या करे, वो खुद इनके लिए एक पागल लड़के जो कहीं का नहीं हो, जानबूझ के खेल ही खेलना है तो किसी भी तरह से खेला जा सकता है, लड़के ढूंढती हैं जिससे इसकी शादी करवा दी जाए। अब इस चीज़ की भनक, इस चीज़ की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, शादी तो उनको करना ही पड़ता है। प्रशांत सिंह लेके जाते हैं और वो भी बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हैं। कहती हैं कि बबनी अपनी शादी की मिठाई कब खिलाओगी, कब मुंह मीठा कराओगी? बहनों की, तुम्हारी छोटी बहनों की शादी हो गई, तुम्हारे मामा लोग तुम्हारी शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे उम्र ढल जाएगा तो कुकुर भी नहीं पूछेगा, अभी शादी काहे नहीं हो रहा है तुम? लेकिन जितनी तकलीफ उनके साथ दी गई होती है, कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़
या इसने तकलीफ दिया, लेकिन अब जो है खाना पकाना, यानी उस घर का जो कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार को करा है फिल्म में, और काफ़ी बेहतर किरदार को करके फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाई है। सभी कलाकारों ने फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस फिल्म को बनाई है। फिल्म की स्टोरी लाइन जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब कहें तो जिस तरह से ये सब चीज़ें देखी जाती है, होती है इन लोगों के साथ, बहुत ही बात करूँगा। अब ये सब चीज़ होती है, इसके बाद क्या होता है कि स्मृति सिन्हा कि अब अगल बगल के लोग, गांव गिराव के लोग जो होते हैं, इनकी 2 बहनों की शादी कहीं हैं। आपके उनके बारे में मतलब भला बुरा सोच लेने से अब उनकी सुंदरता कम तो नहीं हो जाएगी ना, ऊपर वाले ने ही बनाया है उन्हें। लेकिन अब यहाँ होता यह है कि प्रशांत सिंह के मन में, दिल दिमाग में स्मृति सिन्हा पूरी तरह से गड़ गई ही। जिम्मेवारी लेते हैं और इनको अपने घर पे रखते हैं। इनको पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मा ये लोग उठाते हैं कि हम इसे पाल पोस कर बड़ा करके शादी विवाह कर देंगे। ये हमारी भले ही भगनी है, लेकिन हमारी बेटी है। लेकिन घर का काम करना छोड़ देगा जो आपसे पेमेंट लेता होगा, और ये सिर्फ पेट के लिए, पेट की खातिर उस घर के सारे काम करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, खाना पकाना, यानी उसकी हालत ऐसी है कि उनकी सासें उनको रोज़ पीटती हैं, ज़बरदस्ती उनके हाथ जला देती हैं, रोज़ पीटती हैं, गरम चाय उन पे फेंक देती हैं, इतनी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं उनको, बहुत मारती हैं। और ये चीज़ बचा लो, हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, हमारी बेटी की ज़िंदगी भी बचा लो। बहुत तकलीफ़ झेल रही है मेरी बेटियाँ। और फिर क्या था, स्मृति सिन्हा, अरे कुछ लोगों के साथ कुछ लोग बहुत ही मतलब बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं, कर नहीं पाती है। अब उनके बेटियों के चप्पल उल्टे हो जाते हैं तो इसको डांटती है, कहती है तुम्हारा बाप आके चप्पल सीधा करेगा, चप्पल सीधा करो। इनकी बेटियां खुद कहती हैं कि मेरे कपड़े अभी तक प्रेस नहीं हुए, तुम कपड़ा कर क्या रही हो, मेरा कपड़ा प्रेस करो जल्दी। बड़ी बहन है यार, भगनी माँ। कुछ लोगों के साथ कुछ लोग बहुत ही मतलब बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ दी गई होती है, कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़। स्मृति सिन्हा पूरी तरह से गड़ गई होती हैं। वो देखने के बाद ही ये चीज़ तय कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। अब उनके बारे में, उनके एड्रेस वगैरह के बारे में, ये कौन है, इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, मामा के पास जाके कहती हैं मामा मेरी शादी कब होगी। इनके मामा कहते हैं शादी भल तो अभी अभी तो मैं 2 बेटियों का शादी किया हूँ, अब पैसे कहाँ है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा, हैं। तो ये इनके ममानियों के पास, ना उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। इसकी खबर स्मृति सिन्हा तक पहुँचती है। वो दौड़ी भागी हॉस्पिटल आती है, देखती है कि बेड पे मामा पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है। रोटी खा करके, टूटी हुई रोटी, जली हुई रोटी खा करके किसी तरह से पेट भर के सो जाती हैं। ऐसा तकलीफ़, ऐसी मतलब बिहेवियर, ऐसे ये तो काफ़ी ये पागल उन लोगों को दिख जाता है, और इसी पागल को पकड़ के उनको मंदिर में ले जा करके इसी पागल से उनकी शादी करवा देती हैं। उनको तो लगता है उन लोगों को कि हमने पागल से शादी करवा दी, और एक टेम्पू पे बेचारी बैठ के चली जाती है। उन्हें देखकर डर भी जाती है, भागती भी है, स्मृति सिन्हा रोती भी है,
शादी जबरदस्ती उनसे। लेकिन अब इधर देखिए, जिन लोगों ने अपनी बेटियों को बड़े धूमधाम से दहेज दे करके अच्छे लड़के ढूंढ करके शादी कराए थे, उसकी हालत क्या है? उसकी हालत ऐसी है कि उनकी सासें उनको लड़के वाले आते हैं और वो खूब तैयार वार हो करके देखुआ के लिए आती हैं सामने, और ये बेचारी स्मृति सिन्हा बिना तैयार वार हुए ओढ़नी ओढ़नी बांधे कमर में इन लोग को चाय पिला रही होती है नौकर की तरह। लेकिन प्रशांत सिंह की नज़र इन पे पड़ती है। मेरा भाई है, मेरा भाई है। अरे आपका खास भाई नहीं है तो कभी आपका भाई नहीं है। या तो आप उसे छोड़िएगा या वो आपको छोड़ेगा। आप उसके साथ गद्दारी कीजिएगा या आपके साथ वो गद्दारी करेगा, ये तय है। तो भोजपुरी की पॉपुलर फिल्म की बात करें, भोजपुरी में पॉपुलरिटी है अगर किसी फिल्म की, तो फैमिली से रिलेटेड, फैमिली बेस्ड फिल्मों की ज़्यादातर डिमांड्स हैं। लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो फिल्म है पराई बेटी की कहानी, क्या ये इतने काम उस बेचारी स्मृति सिन्हा को करने पड़ते हैं, फिर भी वो खुश है, इसलिए कि कहती है कि ये मेरा घर है और ये लोग मेरी मामी हैं, मामा हैं, उसके साथ तुम लोग ऐसे बिहेव करोगी खिलाने के दम पे, अपने घर में रखने के दम पे, निकाल दो बाहर, वो चली जाएगी किसी के घर की गुलामी करके, पेट भर खाना तो खाएगी। इस तरह से करती हैं। अंजना स्मृति सिन्हा पाउडर लगा रही है, दूर नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब कहें तो जिस तरह से ये सब चीज़ें देखी जाती है, होती है, इन लोगों के साथ आती हैं सामने, और ये बेचारी स्मृति सिन्हा बिना तैयार वार हुए ओढ़नी ओढ़नी बांधे कमर में इन लोग को चाय पिला रही होती है नौकर की तरह। लेकिन प्रशांत सिंह की नज़र इन पे पड़ती है, तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं है। क्या मामा उसे बेटी का दर्जा देंगे, मामी उसे बेटी का दर्जा देंगी, अपनी बेटी की तरह उसे मानेंगी? कदापि नहीं, कतई नहीं। देखा ये जाता है कि एक लड़की जो अपनी बेटी नहीं है, पराई है, कहने का मतलब अब खेल पलटेगा, किस्मत है, किस्मत का खेल बहुत निराला होता है। उन दोनों की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चले जाते हैं, उनके माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपनी बेटियों की शादी कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, किसी तरह से पेट भर के सो जाती हैं। ऐसा तकलीफ़, ऐसी मतलब बिहेवियर, ऐसे, ये तो काफ़ी कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है, शर्म वाली बात है। अब प्रशांत सिंह वही रूप धारण करते हैं पागलों वाली, और उसी तरह से पागलों का रूप धारण करके और फिर चले जाते हैं उनके घर के आसपास घूमने। वो अपने चेहरे से पागलों वाली दाढ़ी मूछें जो होती है हटाते हैं, जिसे देख करके स्मृति सिन्हा के चेहरे पे हंसी आती है, स्माइलिंग आती है, और वो भी हंसते हैं, देखिए। और फिर बेटी से मिलने के लिए भी जाते हैं कि हम आए हैं, हमारी बेटी से एक बार मिला दीजिए कम से कम। द्वार पर से धक्का दे करके इनके दामाद और उनकी समधन जो है, मार करके धक्का दे करके भगा दीजिए कि भागो यहाँ से। इनकी ममानियों के पास ना उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। इसकी खबर स्मृति सिन्हा तक पहुंचती है। वो दौड़ी भागी हॉस्पिटल आती है, देखती है कि बेड पे मामा पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है। फिर कहती है, कहाँ है मेरे मामा? भल तो अभी तो मैं 2 बेटियों का शादी किया हूँ, अब पैसे कहाँ हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा, हैं? तो ये कहती हैं कि ज़मीन है ना, हिस्सा है ना मेरा। कैसा हिस्सा है तेरा? मेरी माँ का हिस्सा है ना इस घर में, इस ज़मीन में, आप लोगों के ज़मीन में। उनके एड्रेस वगैरह के बारे में, ये कौन है,
इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, यहाँ क्या करती है, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ के बारे में पता करते हैं। हर चीज़ के बारे में पता करते हैं तो पता ये चलता है कि इसमें कुछ लोगों के साथ कुछ लोग बहुत ही बेअदबी से सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ दी गई होती है, कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इस, और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बचा लो, हमारी बेटी को भी बचा लो, हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, हमारी बेटी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया। लेकिन अब जो है खाना पकाना, यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं। कपड़े प्रेस करके लाना, उसके लिए नहाने की पानी तो देख के चले जाते हैं, स्मृति सिन्हा को पसंद करते हैं, नहीं होता है शादी। अब दूसरे जगह पे लड़का देखो करके इनकी 2 बहनों की शादी होती है, बारात आती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है, जो दहेज देने होते हैं वो दे दे करके शादी धूमधाम से होती है। अब खेल पलटेगा, किस्मत है, किस्मत का खेल। पराई बेटी फिल्म में स्टार कास्ट में देखी जाए तो फिल्म में स्मृति सिन्हा है लीड रोल की एक्ट्रेस, प्रशांत सिंह हैं, गोपाल चौहान हैं, कंचन मिश्रा हैं, ये सभी लीड रोल के कलाकार हैं जिन्होंने अपने किरदार को करा है फिल्म में। और काम करके सूखी रोटी खा करके, टूटी हुई रोटी, जली हुई रोटी खा करके किसी तरह से पेट भर के सो जाती हैं। ऐसा तकलीफ़, ऐसी मतलब बिहेवियर, मामी उसे बेटी का दर्जा देंगी, अपनी बेटी की तरह उसे मानेंगी? कदापि नहीं, कतई नहीं। देखा ये जाता है कि एक लड़की जो अपनी बेटी नहीं है, पराई है, कहने का मतलब भगनी है, उससे घर का इतना सारा काम, प्रेस नहीं हुए तुम कपड़ा कर क्या रही हो, मेरा कपड़ा प्रेस करो जल्दी। बड़ी बहन है यार, भगनी, मामा की बेटी, उफ, वो कहे तो बुआ की बेटी है, तब भी बड़ी है तुमसे, बड़ी दीदी है, उसके साथ तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे, खिलाने के दम पे अपने घर में रखने, यहाँ बिना तैयार वार हुए, ओढ़नी ओढ़नी बांधे कमर में इन लोग को चाय पिला रही होती है नौकर की तरह। लेकिन प्रशांत सिंह की नज़र इन पे पड़ती है तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं है, मुझे ये आपकी भगनी पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। तो उनकी मामी वगैरह के बारे में, ये कौन है, इनकी भगनी है, घर कहाँ है इसका, यहाँ क्या करती है, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ के बारे में पता करते हैं। हर चीज़ के बारे में पता करते हैं तो पता ये चलता है कि स्मृति से, आप लोगों को भी पता है कि ये रील है, अगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी होती तो कितनी मतलब घटिया होती, कितनी घटिया, मतलब ये सब थिंकिंग है इस तरह के। तो यही सब चीज़ दिखाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा नापसंद है, पसंद नहीं है, अच्छी। प्रशांत सिंह भी काफ़ी मतलब उदास हो जाते हैं और वो प्रण लेते हैं कि मैं किसी भी हालत में शादी इसी लड़की से करूँगा। अब जिस तरह भी मेरी शादी इससे हो, मैं शादी इसी के साथ करूँगा। इनकी दोनों बेटियां तैयार वार हो करके, किसी को भी पसंद करते तो शादी हो जाती, दोनों तो उन्हीं की बेटी है। लड़के वाले आते हैं और वो खूब तैयार वार हो करके देखौआ के लिए आती हैं सामने। लेकिन अब यहाँ होता यह है कि प्रशांत सिंह के मन में, दिल दिमाग में स्मृति सिन्हा पूरी तरह से गड़ गई होती हैं। वो देखने के बाद ही ये चीज़ तय कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। अब उनके बारे में लोगों के साथ बहुत ही दर्दनाक बात है, बाप को मिलने नहीं दिया जाता है। अब इन सब तकलीफ़ों को झेल रहे होते हैं, तभी ये दोनों मामा एक दिन कहीं जा रहे होते हैं और दोनों को
कि उनकी सासें उनको रोज पीटती हैं, ज़बरदस्ती उनके हाथ जला देती हैं, रोज पीटती हैं, गरम चाय उन पे फेंक देती हैं, इतनी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, उनको बहुत मारती हैं। और ये चीज़ उन लोगों का इलाज काहे नहीं हो रहा है मेरे मामा लोगों का। डॉक्टर साहब कहते हैं पैसा जमा नहीं हुआ है। वो कहती है मैं अभी पैसा दे रही हूँ, इलाज शुरू कीजिए। फिर उन लोगों का इलाज होता है, वो लोग बचते हैं। और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बच्चा सलूक करते हैं, उसको काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं। लेकिन जितनी तकलीफ़ उनके साथ दी गई होती है, कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया, लेकिन अब जो है खाना पकाना यानी दिया। इसके मामा बहुत हरामी हैं मामी लोग। अब प्रशांत सिंह वही रूप धारण करते हैं पागलों वाली, और उसी तरह से पागलों का रूप धारण करके और फिर चले जाते हैं उनके घर के। जानबूझ के खेल ही खेलना है तो किसी भी तरह से खेला जा सकता है। लड़के ढूंढती हैं जिससे इसकी शादी करवा दी जाए। अब इस चीज़ की भनक, इस चीज़ की खबर भी प्रशांत सिंह को लग जाती है कि ऐसे ऐसे बात है उस घर में, कोई पागल उगल गरीब रही हूँ, इलाज शुरू कीजिए। फिर उन लोगों का इलाज होता है, वो लोग बचते हैं। और ये भी क्या बताते हैं कि हमारी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बचा लो, हमारी बेटी को भी बचा लो। हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, तुम्हारे मामा लोग तुम्हारी शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे उम्र ढल जाएगा तो कुकुर भी नहीं पूछेगा, अभी शादी काहे नहीं हो रहा है तुम्हारा। अब कई तरह की बातें कही जाती है, जिसे सुन करके स्मृति सिन्हा को काफ़ी तकलीफ़ होती है, और उनको लगता है कि कुछ लोग माफ़ भी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया, लेकिन अब जो है खाना पकाना यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम की बात करें, भोजपुरी में पॉपुलैरिटी है अगर किसी फिल्म की, तो फैमिली से रिलेटेड, फैमिली बेस्ड फिल्मों की ज़्यादातर डिमांड्स हैं। लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो फिल्म है पराई बेटी की कहानी क्या है। कहानी इस फिल्म की ये है कि स्मृति रो के बताती भी हैं, बहुत तकलीफ़ झेल रही होती हैं। उनके दामाद फ़ोन करके कहते हैं कि हमें 50 लाख रुपये चाहिए, मुर्गी फार्म खोलना है, हमको 50 लाख रुपये की ज़रूरत है। ये लोग कहते हैं 50 लाख रुपये हम कहाँ से देंगे, नहीं देंगे तो बेटी पिटेगी, यहाँ पे जल्दी दीजिए। बेटी की ज़बरदस्त पिटाई होती है। किसी ने तकलीफ़ या इसने तकलीफ़ दिया, लेकिन अब जो है खाना पकाना यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं। कपड़े प्रेस करके लाना, उसको भी कहिए कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई है। अरे आपका खास भाई नहीं है तो कभी आपका भाई नहीं है। या तो आप उसे छोड़िएगा या वो आपको छोड़ेगा, आप उसके साथ गद्दारी कीजिएगा या आपके साथ वो गद्दारी करेगा, ये तय है। तो या इसने तकलीफ़ दिया, लेकिन अब जो है खाना पकाना यानी उस घर का जितना भी काम है, हर एक आदमी के अलग अलग काम भी हैं। कपड़े प्रेस करके लाना, उसके लिए नहाने की पानी ठेर हो रही होती है। तो जैसे ही टेम्पो उनके घर के पास जा कर के रुकती है, वो अपने चेहरे से पागलों वाली दाढ़ी मूछें जो होती है हटाते हैं, जिसे देख करके स्मृति सिन्हा के चेहरे पे हंसी आती है, स्माइलिंग आती है, और वो भी हंसते हैं। फिर भी वो खुश है, इसलिए कि कहती है कि ये मेरा घर है और ये लोग मेरी मामी हैं, मामा हैं आप लोग, और आप लोगों के काम करने में, अपने घर का काम करने में मुझे किस चीज़ की दिक्कत है, किस चीज़ का लाज है। आधारित फिल्म है, काफ़ी बढ़िया फिल्म है। अब इसमें मामा के घर पे रहती हैं स्मृति सिन्हा, लेकिन क्या मामा उसे बेटी का दर्जा देंगे?
मामी उसे बेटी का दर्जा देंगी, अपनी बेटी की तरह उसे मानेंगी। कदा हो रहा है, बचा लो हमारी बेटी को भी बचा लो, हम लोगों की ज़िंदगी तो तुमने बचा ही ली, हमारी बेटी की ज़िंदगी भी बचा लो, बहुत तकलीफ झेल रही है मेरी बेटियाँ। और फिर क्या था, स्मृति सिन्हा, अरे कुछ लोगों के साथ कुछ लोग बहुत ही मतलब वो सब नहीं होगा। पहले 50 लाख रुपये दे दो, फिर आराम से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 50 लाख रुपये देंगे कहाँ से और फिर मिलेंगे कहाँ से, पैसे तो हैं नहीं कि देंगे। करती हैं अंजना स्मृति सिन्हा पाउडर लगा रही होती हैं, क्रीम लगा रही थी फेस में, जिसे लगाते हुए देख करके उनकी माँ दौड़ी आती हैं, उनको एक थप्पड़ लगाती हैं, कहती हैं किसको दिखाने के लिए ये सब तैयार हो रही हो इतना। उनको अच्छा से रहने भी नहीं दिया जाता है। होती है इस तरह के, अगर ये तो खैर रील है, हम लोग रील देख रहे हैं, रील है ये, खैर हम मतलब आप लोगों को भी पता है कि ये रील है। अगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी होती तो कितनी मतलब घट। स्मृति सिन्हा पूरी तरह से गड़ गई होती हैं। वो देखने के बाद ही ये चीज़ तय कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। अब उनके बारे में, उनके एड्रेस वगैरह के बारे में एक तरह की फिल्में ही पसंद करते हैं। तो भोजपुरी की पॉपुलर फिल्म की बात करें, भोजपुरी में पॉपुलरिटी है अगर किसी फिल्म की, तो फैमिली से रिलेटेड, फैमिली बेस्ड फिल्मों की ज़्यादातर डिमांड्स हैं। लोग इस तरह की फिल्में ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये जो फिल्म है, पराई होता है शादी। अब दूसरे जगह पे लड़का देखो करके इनकी 2 बहनों की शादी होती है, बारात आती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। जो दहेज देने होते हैं वो दे करके शादी धूमधाम से होती है। अब खेल पलटेगा, किस्मत है जाएगी तो फिर मेरी शादी किससे होगी, ये चीज़ उनको भी समझ में आता है। अपने मामा के पास जाके कहती है, मामा मेरी शादी कब होगी। इनके मामा कहते हैं, शादी भल तो अभी अभी तो मैं 2 बेटियों का शादी किया हूँ, अब मानियों के पास ना उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उन बेचारों का इलाज हो पाए। इसकी खबर स्मृति सिन्हा तक पहुँचती है। वो दौड़ी भागी हॉस्पिटल आती है, देखती है कि बेड पे मामा पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है। फिर कहती है, कहा है कि मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं है, मुझे ये आपकी भगनी पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। तो उनकी मामी लोग जो है स्मृति सिन्हा की, बौखला जाती हैं और भगा देती हैं कि भागो यहाँ से, भागो, शादी करने आया, भागो जल्दी, इनसे शादी नहीं करेगा, ये पसंद आ गई है। भागी हॉस्पिटल आती है, देखती है कि बेड पे मामा पड़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है। फिर कहती है, कहा है मेरे मामा का इलाज काहे नहीं हो रहा है, मेरे मामा लोगों का। डॉक्टर साहब कहते हैं पैसा जमा नहीं हुआ है। वो कहती है, मैं अभी पैसा दे रहा हूँ, भल तो अभी तो मैं 2 बेटियों का शादी किया हूँ, अब पैसे कहाँ है कि मैं तुम्हारी शादी करूँगा, हैं। तो ये कहती हैं कि ज़मीन है ना, हिस्सा है ना मेरा। कैसा हिस्सा है तेरा? मेरी माँ का हिस्सा है ना इस घर में, इस ज़मीन में, आप लोग ये दे दो, फिर आराम से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 50 लाख रुपये देंगे कहाँ से और फिर मिलेंगे कहाँ से, पैसे तो हैं नहीं कि देंगे। तो नहीं है तो नहीं देंगे, तो नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। यही प्रॉब्लम